तो चालू सा कर लेते हैं भाई, इंट्रो इंट्रो सा दे के और अपना बजाओ। नमस्ते देवियों संजनों, हमारे प्रिय चाहने वाले जो आज वापस लौटे हैं हमारा सेकंड एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। ठीक है, आज फिर बैठी है ये मंडली एक बार फिर से बकवास बातें करने के लिए। ठीक है, सेंस बनेगा नहीं बनेगा आपकी श्रद्धा है, देखने वालों की श्रद्धा है। सेंस बन गया बढ़िया, अगले हफ्ते भी देख लेना। सेंस नहीं बनेगा तो भाई फिर भी आ जाना अगले हफ्ते, टाइम वेस्ट करने 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितनी देर अपन बकवास करेंगे आप बैकग्राउंड में सुनते रहिए, अपनी दिनचर्या आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, हेलो कर लेते हैं आज के सभी सभा में उपस्थित व्यक्तियों का। काफी हिंदी का इस्तेमाल बढ़िया वाला। ठीक है, सक्षम शेरावत, नमस्ते नमस्ते देवियों और सज्जनों। सान शिवांग सान, हेलो निखिल, हेलो निखिल पटवारी, जय माता दी, लेट्स रॉक। एंड हमारे स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स। हेलो अपना प्लीज इंट्रो दीजिए। इंट्रो मैं कनम, ठीक है। और मेरे को स्टार्ट करने में एक चीज आज मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, बड़ा मजा आया मुझे जिंदगी में आज। तो मैंने इंस्टामार्ट से ऑर्डर मंगाया और मुझे फ्री में ये आया। वो क्या हाइड हो गया क्या ये? भाई इतने मजे आ गए ना जिंदगी में मतलब हाँ सही है, फ्री में तो कुछ भी मिले सही लगता है। और ये तो भाई आज की चीज है भाई। और भाई आज मैंने 20 रुपए एक्स्ट्रा दिए अपने ऑर्डर पे, मेरे को 100 ग्राम जलेबी और 3 गुलाब जामुन है। ये हो रही है जिंदगी यार। सही है सही है भाई, मजा आ गए भाई, जली मेरी तो। भाई क्रेड ने 8 रुपए कैशबैक भी दे दिया मुझे इसके साथ। तो अरे यार आज तो भाई भाई फोड़ा भाई, दिन बन गया है। तो आज की हम करें शुरुआत कार्यक्रम की। यस तो हिंट देने के लिए मैं शाहरुख सर का बहुत ही फेमस नया डायलॉग यूज करना चाहूंगा कि देवियों और संजनों कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है ब्रो, बिगड़ गया है, काफी खराब चल रहा है। हाँ भाई मौसम बढ़िया चल रहा है। नहीं ब्रो, लाइक यहाँ पे बारिश और ओले गिर गए, किसानों की तो ऐसी तैसी हो गई है। लाइक लिटरली अभी लाइक उन्होंने 5 महीने घिसाई है अपनी और फसल तैयार करी है, और जब जैसे बस अब काटने वाले ही थे। और भाई मेरे नाना जी की सरसों तो वैसे ही बहुत डेलिकेट होती है, सरसों तो गई भाई। मेरे नाना जी की सरसों खड़ी थी पिछले हफ्ते, बारिश अरे तो भाई बता, इन्फ्लेशन वैसे चल रहा है और वो भी नहीं आया। पीस वगैरह की चटनी नहीं बना सकते भाई? कितनी चटनी बनाएगा भाई, खेतों की चटनियां थोड़ी बनती हैं यार, कमाल कर रहा है तू। सरसों की चटनी कौन खा रहा है ये मेरे को बताओ। मतलब भाई वो तो छोड़ दे, वो तो मैंने इग्नोर कर दी इसकी बात। कि ये तो कन्नू है, इसको तो एक बात छोड़ देते। अरे मतलब भाई ये तो खा लेगा भाई। अरे मतलब तुम समझ रहे हो, 100% लॉस करने के बजाय कुछ तो कर ही सकते हो सामान का। तो मेरी एक बात बहुत सीरियसली सुन, तू एक प्लेन में बैठ और उसको प्लेन क्रैश हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ कर दे तू। अच्छा तो इस अगर ये इस बात ऐसी बात है तो काफी अच्छा सेगवे है ध्रुव की तरफ पॉइंट करते हुए। ध्रुव भाई तो तू शुरू हो जा। तो तेरे को क्या लगा मैं ऐसे ही बोल रहा था? मैं आई एम बट ये ऐसा क्या, हमने एजेंडा नहीं डिस्कस कर रखा है। दिस इज ऑल नेचुरल भाई। प्लेन है उसके पीछे, कोई ऑर्केस्ट्रेशन नहीं है, कोई ऑर्केस्ट्रेशन नहीं है। प्लेन है उसके पीछे। बिल्कुल को पहले थोड़ी बताया था कि तू थोड़ा रिसर्च कर लियो, उसको तो वैसे ही इंटरेस्ट था, वो पहले ही पढ़ के ही बैठा था। भाई ये क्या पीछे ध्रुव तेरे प्लेन क्या है? ये मलेशिया एयरलाइंस, ये क्या 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 लगा रखा है? भाई तो अपने प्रिय दर्शकों के लिए पहले तो आज की एक टाइमलाइन सेटअप कर देते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग क्या फ्लो रहेगा हमारी कॉन्वर्सेशन का, ताकि लोगों को पता रहे कि वो अगले 2 घंटे कहाँ बर्बाद करने वाले हैं अपने। इंडेक्स है ये तुम्हारे टाइम की। यस ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री निकाली है नेटफ्लिक्स ने हाल फिलहाल में, MH370 एयरक्राफ्ट के मिसिंग होने पे। हम में से कुछ लोगों ने यहाँ देख ली है, कुछ ने नहीं देखी है। उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशंस करेंगे। जिन्होंने नहीं देखी है उनकी ओपिनियंस जानने की कोशिश करेंगे।
बेस्ड ऑन जो थियोरीज प्रेजेंट की गई हैं उस डॉक्यूमेंट्री में। उसके बाद आज का प्लान है कि और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग जो ऐसी थ्योरीज हैं जो हम सब ने पढ़ रखी हैं नहीं पढ़ रखी हैं, उसके बारे में हम सब अपने अपने थॉट्स प्रेजेंट करेंगे, डिस्कस करेंगे और थोड़ा डिबेट और आर्ग्यू करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा टिन फॉइल वाली वाइब बना रखी है हमने। यस, और आज बेसिकली जो भी थ्योरीज की बहती गंगा है उसमें हम भी हाथ धो लेते हैं, किसने रोका है। और होपफुली हम कुछ भी ऐसा कंट्रोवर्शियल नहीं कहेंगे जिसकी वजह से अंकल सैम हमें सेंसर कर दे। अंकल सैम तो पहुंचेगा ही नहीं हमारे पास, तो भाई पहुंच जाएंगे। I would like to say no offense, हम नो ऑफेंस बोल देते हैं, तो इसका मतलब ये इतना डरने की बात नहीं निखिल, कुछ नहीं होने वाला। अरे नहीं पर कार्डिनल रूल है, अब चल कोई लग नहीं सकता ब्रो। हो गया बस, हमने लिख दिया, वी आर इन द क्लियर। इधर भी प्लेन आ गया भाई, सही क्लियर तो भाई प्लेन हुआ था। हमारे बैकग्राउंड में सबके जहाज है, ये जहाज बस मिल नहीं रहा है किसी को भी। यही समस्या है इस दुनिया की। अरे क्या हुआ? जहाज कैसे खो जाते हैं भाई, जहाज कैसे खोते हैं? नहीं तो स्टार्ट करते हैं इस बात से कि डॉक्यूमेंट्री में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट यूज किया उन्होंने बार बार, वो ये है कि एयरक्राफ्ट्स गो अप, एयरक्राफ्ट्स गो डाउन, बट व्हाट एयरक्राफ्ट्स नेवर डू इज वैनिश ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ। एंड इतना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है उन्होंने ये थॉट कि भाई टेक ऑफ होता है, लैंड होता है, क्रैश होता है, गायब तो कभी नहीं होता, और ये जहाज लिटरली गायब हो गया। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ब्रीफ ये है कि मलेशियन एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट था, रेगुलर फ्लाइट फ्लाई थी इसकी, कुआलालंपुर टेक ऑफ, बीजिंग चाइना में लैंडिंग था। ईयर था ये 2014 आई थिंक मार्च में, चाइना इन्वॉल्व है। तो आई थिंक 2014, तो 9 साल 9th एनिवर्सरी चल रही है इस एयरक्राफ्ट के मिसिंग होने की। ठीक है, एनिवर्सरी मना रहे लोग। अच्छा क्या नहीं, एनिवर्सरी मना लेगा एनिवर्सरी मना रहा है। 9 साल हो गए। वो कह रहा है कि 9 साल से मिल ही नहीं रहा भाई, प्लेन ही ढूंढ पा रहे। तो 9th ईयर एनिवर्सरी कौन बोलता है? अरे भाई तो 9 साल हो गए इस जहाज को टेक ऑफ हुए, और ये कहीं ना तो लैंड हुआ है ना क्रैश हुआ है, पता नहीं कहाँ गया है। शायद एलियंस खा गए इसको। एक थ्योरी मैं देता हूँ अभी के अभी। किसी आइलैंड पे लोग पार्टी कर रहे हैं, किसी आइलैंड पे लोग पार्टी कर रहे हैं भाई इसको कह सकते हैं भाई वाले आइलैंड पे। नहीं तो इस थ्योरी, तेरी जो थ्योरी है, इसको अगर हम कॉम्प्रिहेंड करना चाहें तो स्केल ऑफ आइलैंड क्या है जिसपे एयरपोर्ट हो सके, जिसपे लैंड हो सके। हाँ क्योंकि अगर तेरा स्केल ऑफ आइलैंड छोटा है, तो मैं ये बता दूं कि ये जो एयरक्राफ्ट था ये बोइंग 777 एयरक्राफ्ट था, और इसको मिनिमम 3 किलोमीटर के आसपास का रनवे चाहिए होता है। अरे भाई तो ऐसा हुआ होगा ना सिरोही, देख ऐसा हुआ होगा कि तू बता दे भाई। सॉरी सर, मैंने इंटरप्ट किया। को पानी में लैंड करके नाव बना दिया और फिर चप्पू। हाँ ये एक्चुअली इनको पता है कहाँ ढूंढना चाहिए प्लेन? पाइनएप्पल अंडर द सी। ढूंढा था भाई, वहां भी ढूंढा था इन्होंने। चल ध्रुव तो बताते हुआ क्या? बता दे क्या हुआ। तो इंट्रोडक्शन की तरफ अगर आगे बढ़ते रहे तो 239 पीपल ऑन बोर्ड। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 240 लोग गायब हो चुके हैं, जिनका ना तो हमें आज तक बॉडी मिली है। डेथ सर्टिफिकेट सबका छप चुका है, क्योंकि सरकार मान चुकी है कई सारी कि भाई लोग मर चुके हैं। ठीक है, ना हमें कोई फिजिकल प्रूफ ना तो एयरक्राफ्ट के क्रैश होने का मिला है, ना हमें बॉडीज का मिला है, तो ये भी डिस्टिंक्टिवली नहीं कहा जा सकता है कि डेथ हो चुकी है। पर बिना बॉडी के डेथ सर्टिफिकेट बना सकते हैं भाई? सरकार में जाता होगा। अच्छा, इंडिया में दिक्कत होगी। कितने लोग थे? एक्स अमाउंट ये बता, इंडिया का भी कोई था क्या? अभी तो एक्स अमाउंट ऑफ टाइम वेट करते होंगे, अब उसके बाद नहीं मिला तो फिर बना देते होंगे ना। एक कोई रूल तो होगा। अब कोई मर्डर विक्टिम होता है या कोई आग में जल जाता है, मिसिंग पर्संस का कुछ होगा रूल, मिसिंग पर्संस का सेम भाई कि भाई तो फिर कैसे होगा? कितने लोग? ध्रुव ये बताते, इंडिया का भी था क्या कोई? होंगे भाई, इंडियंस भी होंगे, काफी नेशनलिस्ट थे। चल मैं नेशनलिस्ट लाइक सारे आरएसएस वाले बैठे थे क्या? काफी नेशनलिस्ट, माफ कर दो काफी नेशनलिस्ट थे, नॉट नेशनलिस्ट्स। करेक्ट। हाँ ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यस, इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो
एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है कुआलालंपुर से, लैंड करना था इसको बीजिंग में, रूटीन शेड्यूल फ्लाइट थी, डेली फ्लाइट थी। रैंडमली एक दिन ये एयरक्राफ्ट क्या करता है, इसका फ्लाइंग रूट अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ था कि कुआलालंपुर से टेक ऑफ करके मलेशियन पेनिनसुला के ऊपर फ्लाई करते हुए साउथ चाइना सी में एंटर करता है। फ्रॉम साउथ चाइना सी इट फ्लाइज टुवर्ड्स वियतनामीज एयर स्पेस, वियतनामीज एयर स्पेस होते हुए एंटर्स चाइनीज एयर स्पेस, प्रोसीड्स टू इट्स फाइनल लैंडिंग डेस्टिनेशन जो है बीजिंग। ये इसका सपोज टू बी रूट था। यस, दिस वाज द सपोज टू बी। अब जिस दिन ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया और गायब हो गया, उस दिन ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, जितना ड्यूरेशन ये मलेशियन एयर स्पेस में फ्लाई करता है, दे वर इन कंटिन्यूअस कांटेक्ट विद द एटीसी। ठीक है, एटीसी एक ऐसी, जो भी हमारे ऐसे लिसनर्स हैं जिनको नहीं पता एटीसी क्या होता है, एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं। वो कुछ नहीं, वो जैसे अपने सड़क पे व्हाइट कपड़े पहने हुए सिटी पे जाते रहते हैं लोग, आ जाओ मत आओ रुक जाओ, ये हाई लेवल वाले एयरक्राफ्ट वाले लोग हैं। ये जहाजों को कंट्रोल करते हैं, किसको कब आना है, किसको कब जाना है, किधर उड़ना है, कौन सी लेन मेंटेन करनी है। तो as long as the aircraft flew within the Malaysian airspace, कोई इश्यूज नहीं थे। करीब 1.25 घंटे बाद जब इसको टेक ओवर मलेशियन एयरस्पेस छोड़ के वियतनामीज एयरस्पेस ज्वाइन करना था, कांटेक्ट कम्युनिकेशन, ये एयरक्राफ्ट अचानक से हो जाता है गायब। ठीक है, एंड उसके बाद अगले 5 से 6 घंटे तक देयर वाज नो कांटेक्ट, मतलब कांटेक्ट तो आज तक नहीं हुआ है, बट उसके अगले 5 से 6 घंटे तक अथॉरिटीज इन मलेशिया वर ट्राइंग टू फिगर आउट कि जहाज गया कहाँ। ठीक है, दे वर जस्ट, हाँ व्हेन यू से गायब मतलब रेडार से गायब हो गया, रेडार से गायब। ठीक है, अच्छा, बिकॉज फिजिकल विजुअल कांटेक्ट तो ऑब्वियसली है नहीं। रेडार से भी गायब हो गया और लाइक बात भी नहीं कर पा रहे, भी ब्रेक हो गया। हाँ, तो सी द थिंग इज, आप जब एयर स्पेसेस के थ्रू फ्लाई करते हो, आप जब तक एक डेडिकेटेड एयर स्पेस में होते हो तो वहां की आपकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, जब आप एक एयर स्पेस को छोड़ के दूसरा एयर स्पेस एंटर करते हो तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करके उनसे कांटेक्ट इस्टेब्लिश करना पड़ता है। ठीक है, वो जो ड्यूरेशन है बिटवीन एंडिंग ऑफ वन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अदर, वो ग्रे जोन है। ठीक है, वहां पे आप एंड साइमल्टेनियसली दोनों हर जगह हर रेडार से गायब हो गया। लाइक आई एम श्योर मलेशियन एयर स्पेस का अलग रेडार होगा एंड वियतनामीज एयर स्पेस का अलग रेडार होगा, आई एम श्योर। लाइक तो आइडियली जो सिस्टम्स हैं वो कैसे काम करते हैं कि ये मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट्स नहीं है। ठीक है, ये अलग तरीके से काम करते हैं कि तू पहले एक रिक्वेस्ट भेजता है और वहां से एक्सेप्टेंस आती है, उसके बाद वो तेरे को ट्रैक करते हैं। नहीं, बट जैसे अगर ये इंटरनेशनल एयर स्पेस एक एयरलाइन एंटर, कोई भी जेट एंटर कर रहा है तो आई एम श्योर मिलिट्री तो का कोई रेडार होगा ही ना। yes, हाँ, तो we'll come to that as part of this discussion, वो भी है। ठीक है, तो अगले 5 से 6 घंटे जहाज गायब है, किसी को भी कुछ नहीं पता है कि कहाँ जहाज चला गया। मलेशियन अथॉरिटीज ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। मलेशियन अथॉरिटीज ने आस पड़ोस के सब देशों से पूछ लिया, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, चाइना। तो दिस इज द एयरलाइन अथॉरिटीज, मतलब एयरलाइन एटीसी। अच्छा, जो एटीसी है, क्योंकि देखो उनका काम एज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये मेंटेन करना है कि जहाज कौन सा आया, कौन सा गया, क्या हुआ उसके साथ। साथ ही साथ दे अलर्टेड मलेशियन एयरलाइंस की अथॉरिटीज ऑल्सो कि भाई तुम्हारा एक जहाज हो गया है गायब, देख लो। बिकॉज उसके एक और भी रीजन है। तो ये जितने अपने मॉडर्न एयरक्राफ्ट है ना, स्पेशली जो वाइड बॉडी कैटेगरी के एयरक्राफ्ट हैं, तो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट आर द वंस दैट जनरली फ्लाई ऑन इंटरनेशनल रूट्स, लंबे रूट्स पे फ्लाई करते हैं। तो aircraft like the Boeing 777, Airbus 330, 350, 380, all of them have direct communication channels जो एयरलाइंस मेंटेन करती है अपने पायलट्स के साथ। तो एटीसी तो है कांटेक्ट करने का तरीका, बट एयरलाइंस आल्सो हैव बैक एंड पे प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस टू गेट इन टच विद देयर एयरक्राफ्ट्स, राइट। तो ऑल ऑफ व्हिच हैज गॉन, इस केस में सब कुछ एक साथ गायब हो गया at the same time, complete radio silence। ना तो उसकी लोकेशन आपको पिंग आ रही है, ना आपके पास कोई ऑडियो कम्युनिकेशन आ रहा है, एंड किसी एयर स्पेस में नहीं रजिस्टर हो रही है वो चीज। ठीक है, बाकी आस पड़ोस की किसी कंट्री में। एंड लाइक सैटेलाइट से भी नहीं पकड़ पा रहे थे। नहीं तो हाँ, तो अब उस पे भी आते हैं धीरे धीरे। तो जो तुम्हारी बेसिक थंब रूल्स है वो ये है कि रडार्स आपकी लोकेशन ट्रैक करते हैं, एंड एटीसी के साथ आपके पास एक कम्युनिकेशन चैनल होता है फॉर एनी डिस्कशन। ठीक है, तो आपको एटीसी कुछ ऐसे पैरामीटर्स बताता है कि आपका फ्लाइट रूट कैसा होना चाहिए, आपका फ्लाइट ऑल्टीट्यूड कैसा होना चाहिए,
आप जब एयर स्पेस के अंदर घुस जाते हैं तो आपका लैंडिंग परमिट किस टाइम का है, टाइम जोन्स डिसाइड करना, किस डायरेक्शन से आप रनवे यूज करोगे लैंडिंग टेक ऑफ के लिए, ये सारी ऐसी चीजें एटीसी ट्रैक करता है। ठीक है, सैटेलाइट्स एग्जिस्ट करती हैं फॉर एट हायर लेवल पे ट्रैकिंग करने के लिए, बट डे टू डे फ्लाइंग में बहुत कम यूटिलाइज होती है। ठीक है, इस केस में करनी पड़ी एंड वहां पे भी हाई लेवल पे फेलियर देखा गया। अच्छा, तो अब आपका एयरक्राफ्ट हो गया रेडियो साइलेंट, इन अथॉरिटीज फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हैं कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, सब कह रहे हैं हमें नहीं पता। मलेशियन अथॉरिटीज अगली सुबह आती हैं, अनाउंस करती हैं कि हमें नहीं पता एयरक्राफ्ट का है, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एयरक्राफ्ट का है, किसी को कुछ पता चले तो बता देना, जैसे कि हमारे घर पे दूरबीन से देखूंगा मैं जहाज दिख जाए। हाँ, मैं तो ढूंढता ही घूम रहा हूँ। ठीक है, फैमिलीज परेशान ऑब्वियसली कि भाई हमारा फैमिली लाइक 240 ऑन बोर्ड एंड उनकी फैमिलीज परेशान कि भाई हमारे लोग कहाँ चले गए। पब्लिक प्रेशर क्रिएट होने लगा, मलेशियन अथॉरिटीज रैंडमली आती हैं और मलेशिया की डिफेंस अथॉरिटीज आके एक रैंडम अनाउंसमेंट करती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि एयरक्राफ्ट जब चाइना की तरफ जा रहा था, एट द पॉइंट जहां पे उसका कांटेक्ट ब्रेक हुआ, उसके बाद वो वापस रिटर्न आया है मलेशियन पेनिनसुला के ऊपर, पूरा थ्रू मलेशियन एयर स्पेस फ्लाई किया है एंड देन उसने टर्न लिया टुवर्ड्स अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अच्छा, एंड टिल अ सर्टेन पॉइंट हमारे डेटा में शो कर रहा है कि एक जहाज वहां तक गया और उसके बाद वहां से भी गायब हो जाता है ये। अच्छा, एंड वो श्योर कैसे कि वही? नहीं, तो वो श्योर नहीं थे। ठीक है, वो श्योर नहीं थे। अब जो मिलिट्री रेडार्स हैं, मिलिट्री रेडार्स एक अलग टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, दे आर जस्ट ट्रैकिंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, दे डोंट ट्रैक द डेटा बिहाइंड दोस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, दे डोंट नो व्हाट ऑब्जेक्ट इट इज। यस, जो सिविल एविएशन वाली डेटा ट्रैकिंग है वो ये है कि एग्जैक्टली उनको पता होता है कि भाई ये कौन सा जहाज उड़ रहा है एनी गिवन टाइम जब उनके रेडार्स पे शो करता है। मिलिट्री रेडार्स आर ओनली ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर फ्लाइंग। ठीक है, तो इनका ये असम्पशन था बेस्ड ऑन जो डेटा इनके पास आ रहा था कि भाई ये शायद वही जहाज हो सकता है क्योंकि इसकी ट्रेजेक्टरी उस एयरक्राफ्ट से मैच कर रही। ठीक है, बट अगेन विद नो सर्टेनिटी आर दे सेइंग कि ये है वो एयरक्राफ्ट। ऐसा एक ऑब्जेक्ट उड़ रहा है, हो सकता है मलेशियन एयरवेज का MS-370 एयरक्राफ्ट है वो। ठीक है, अगेन नॉट सैटिस्फैक्टरी फॉर एनीबॉडी टू फिगर आउट कि जहाज के साथ हुआ क्या। अब इस पॉइंट पे अगेन एयरक्राफ्ट का कम्युनिकेशन इज लॉस्ट, दिस इज समवेयर ओवर इंडियन ओशन रीजन नाउ। ठीक है, अब जो नाउ द नेक्स्ट नोन लास्ट लोकेशन इज समवेयर ओवर इंडियन ओशन। पहले सिविल एविएशन अथॉरिटीज के थ्रू हमें पता चला था कि साउथ चाइना सी के ऊपर था, अब हमें पता चला है इंडियन ओशन के ऊपर है। बट ये कंफर्म नहीं है ना, मतलब इट कुड हैव बीन सम अदर ऑब्जेक्ट, नथिंग इज कंफर्म्ड। ठीक है, अब इस एयरक्राफ्ट की ट्रेजेक्टरी को कैसे ट्रैक किया जाए। ठीक है, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज जो सबको फिगर आउट करने की कोशिश थी, क्योंकि अब जहां पे वो एयरक्राफ्ट के साथ एस्टैब्लिश लूज हुआ है आसपास कोई स्पेसिफिक एयर स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, बर्म्यूडा ट्रायंगल है क्या वो? नहीं, बर्म्यूडा उस तरफ। बर्म्यूडा ट्रायंगल कहाँ तूने बना दिया भाई, अंडमान के पास में। वो कैरिबियन अपने घर के पास नहीं। कहाँ? तो अब फिर ऐसा है कि एजेंसीज ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश कर रही है कि हम कैसे फिगर आउट करें जहाज कहाँ है, एंड पता चलता है कि यूके बेस्ड एक कंपनी है कॉल्ड इमारसैट। ठीक है, बेसिकली वो एक सैटेलाइट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, जो बाय डिफॉल्ट हर एयरक्राफ्ट में एक ट्रांसपॉन्डर लगाती है। ठीक है, अच्छा, उनका होता है। यस, सो वो इज इट विद बोइंग या फिर एयरबस, सबके साथ ऑल वो एक सिंगल कंपनी है, वो यूनिवर्सल कंपनी है, बहुत बड़ी। करेक्ट, ठीक है, तो काइंड ऑफ ब्लैक बॉक्स टाइप कुछ। हाँ, तो ब्लैक बॉक्स तो रिकॉर्ड करता है ना। तो ब्लैक बॉक्स क्या करता है, ब्लैक बॉक्स तेरा इन फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड करता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फ्लाइट। तेरे 45 मिनट्स पास्ट का डेटा कंटिन्यूअसली राइट होता रहता है। इट इंक्लूड्स वॉइस, ऑडियो ऑफ द कॉकपिट और आल्सो फ्लाइट डेक आजकल फॉर जेंडर रीजन। ठीक है, एंड तेरे जितने फ्लाइट के कमांड्स हैं, एक एक एक्शन जो फ्लाइट में लिया जा रहा है, तूने कितना थ्रस्ट डाल रखा है, तेरा फ्लाइंग ऑल्टीट्यूड क्या है, तेरा
वेदर रडार उस मोमेंट में क्या वेदर शो कर रहा है, तो सारा डेटा उसमें 45 मिनट्स का सेव होता रहता है और वो कॉन्स्टेंटली ओवरराइट होता रहता है। तो तुझे सिर्फ 45 मिनट्स का होता है अप्रोक्सीमेटली, अगर मेरी नॉलेज सही है तो अप्रोक्सीमेटली 30 to 45 मिनट्स का ही डेटा होता है, क्योंकि यह माना जाता है कि जब क्रैश होएगा जहाज तो उसी ड्यूरेशन के बीच का कुछ इशू होगा जिसकी वजह से, क्योंकि मोस्ट इंसिडेंट्स एयरक्राफ्ट के ऐसे हैं, इनकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इतने हाई लेवल पे होती हैं कि माइनर इश्यूज तो भाई जहाज तुम्हें कोई दिक्कत देगा भी नहीं। सिंगल इंजन पे तो ये सारे बड़े बड़े जहाज अच्छे आवर्स फ्लाई कर सकते हैं, तो वो सब कोई इशू ही नहीं है। तो अगर कुछ इतने हाई लेवल पे होता है कि जहाज गिर ही रहा है उसके बाद, तो इट हैपन वेरी क्विकली, वेरी वेरी क्विकली। ठीक है, तो माइनर इशू वाले से मेरे को एक एंटीडोट याद आया कि लाइक एनेक्डोट तो नींद के जहाजों के नीचे सेंसर लगे होते हैं जो डेप्थ को कैलकुलेट करते हैं। तो उनको ना जब जहाजों को वॉश करते हैं तो उस पे किसी एक जहाज पे उस सेंसर पे टेप लगा देते हैं ताकि उस पे पानी ना जाए। तो एक पे टेप लगा दी थी और वो टेप के अंदर पानी चला गया था और वो टेप उतारी नहीं और वो फ्लाई करा। तो जब ऑटो पायलट में डाला तो जहाज को लगा कि ये तो पानी यही रहा ये रहा पानी, और फिर वो उसकी वजह से क्रैश हो गया, एक टेप की वजह से, सेलो टेप की वजह से जहाज क्रैश हो गया था। तो the sensors are very very sensitive, correct? तो तू बोल रहा था। हाँ, तो अब इमारसैट से सवाल पूछा गया कि आपके पास कुछ डेटा अवेलेबल है क्या जहाज का? तो इमारसैट पहले कहता है कि भाई हम ये डेटा कलेक्ट तो करते हैं बट आज तक किसी ने हमसे मांगा नहीं, तो हमें पता नहीं इसको हम पढ़ते कैसे हैं। फोड़ दिया। तो किसी को डेटा साइंटिस्ट का जॉब चाहिए हो तो इमरसेट जा सकता है वो। नहीं, अब तो आई एम प्रीटी श्योर कि पिछले 9 साल में इन्होंने इम्प्रूव किया होगा। तो इन्होंने डेटा निकाला। एक्चुअल रिस्पॉन्स नहीं, तो इनका एक्चुअल रिस्पॉन्स ऐसा नहीं था, बट मतलब इफ यू गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट, दे वर वेरी अनहेल्पफुल इन द स्टार्टिंग। भाई यही समझ ले। वो लेजिट उनका इनिशियल रिस्पॉन्स वाज सॉर्ट ऑफ लाइक कि हाँ ये कलेक्ट तो करते हैं, हाँ बता देंगे, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हाँ हमें पता है। अभी देख, अच्छा, अगर क्रिटिकल सिस्टम हो, आइडियली अगर मैं तेरे पास प्रॉब्लम लेके आऊं तो यू शुड बी लाइक हाँ मुझे पता है हम क्या बता सकते हैं। देयर लाइक हाँ हमें देखना पड़ेगा, हमें क्या पता है इस जहाज के बारे में। मतलब बाबुओं की तरह एक्ट कर रहे थे। तो दे कम बैक एंड दे से कि एक्चुअली ना हम सिर्फ ये देखते हैं कि जहाज उड़ रहा है नहीं उड़ रहा। हम एट एनी गिवन टाइम उसकी लोकेशन आज सच ज्यादा नहीं ट्रैक करते। हमारा एक सर्टेन रेडियस है विद इन विच हम इंटरेक्ट करते हैं विद एन एयरक्राफ्ट, और हम बस इतना बता पाते हैं कि वो जहाज कितनी डिस्टेंस से रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, बस तो हमारी सैटेलाइट से एयरक्राफ्ट कितनी दूर है बस हमें ये पता है। ये पता नहीं क्यों रेलेवेंट डेटा है। ठीक है, कि बस इतना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि तुम्हारा जहाज मेरे से 100 किलोमीटर दूर है। ठीक है, मान लो वो हमें पढ़ना भी नहीं आता फिर। ये लगता है बेइज्जती कराने के लिए डेटा कलेक्ट करते थे कि एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें हमारी बेइज्जती होगी भर करके। अब भाई पृथ्वी अपनी है गोल, तो अगर तुमने मेरे को ये बताया कि लोग 100 किलोमीटर दूर था, तो अब वो 100 किलोमीटर गोले में दूर हो सकता है कहीं भी। अच्छा, तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इट्स लास्ट न्यू नोन लोकेशन, अब एक पाथ बनता है टुवर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक पाथ बनता है टुवर्ड्स सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि अब उस पॉइंट से जहाज ऐसे गया या ऐसे गया, ये भी नहीं पता किधर गया। बट ओ भाई मजा आ गया। जितनी भी देर हमें उससे रिस्पॉन्स आया है वो या तो ऐसे गया है या ऐसे गया है। ठीक है, अगर ऊपर जाता है वो तो जा रहा है टुवर्ड्स तजाकिस्तान, लाइक इट एंटर्स इंडियन एयर स्पेस अराउंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। उसके बाद वो इंडियन एयर स्पेस से निकल के इट शुड आइडियली एंटर ये म्यांमार बांग्लादेश एयर स्पेस, फिर वापस एंटर इंडियन एयर स्पेस, देन एंटर चाइनीज एयर स्पेस, देन गो अप और ऊपर ऊपर ऊपर। तो अगर नॉर्दर्न की तरफ जाता है तो ये हुआ, साउथ की तरफ अगर आया तो इट्स फ्लाइंग ओवर नो लैंड, इट्स फ्लाइंग ओवर द सदर्न इंडियन ओशन। अब पीपल आर लाइक अब इस डेटा का क्या करें हम? दोनों तरफ तो ढूंढ नहीं सकते। ठीक है, अगर नॉर्थ की तरफ जाता है तो बहुत सारे देश हैं, तो उन देशों से पूछ लेते हैं कि भाई कोई जहाज दिख रहा है क्या तुम्हें आस पड़ोस में अपने। तो अभी तो दिखने वाली बात ही क्या, अब तो हो गया होगा जो क्रैश का दिख रहा है कि नहीं, वही बात ना। तो ऐसा है कि गवर्नमेंट एजेंसीज तो ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर चुकी थी विद सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी कि ये एयरक्राफ्ट क्रैश कर चुका है, एंड वो उन्होंने कर दिया था एट अबाउट
जब तू एयरक्राफ्ट को लोड करता है विद फ्यूल, यू नो कि वो कितने घंटे उड़ सकता है। हाँ वही ना कुछ तो जब ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया था, इसमें करीब 7.5-8 घंटे का फ्यूल था। तो 7.5 से 8 घंटे के बाद इतना वो डिक्लेयर कर चुके थे कि ये जमीन पे ही है, मतलब हवा में तो नहीं। अगर मिड एयर इसकी टेक्नोलॉजी बदल गई तो पता नहीं। बाकी हम्बल ही है, हवा में पैर नहीं है इसके, टिका हुआ है जमीन पे। जमीन पे या पानी में कहीं पे हो गया जमीन पे, पानी में, पहियों के साथ, बिना पहियों के साथ, ये हमें नहीं पता। Anyway, या कुछ सर्टेन है कि नहीं, कुछ भी सर्टेन है कि नहीं? थ्रू आउट स्टोरी कुछ सर्टेन नहीं है। मतलब चलो एक चीज हाँ सॉरी, लाइक दिस इज सच अ वाइटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अब जीपीएस टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम रियलिस्टिकली नो वेयर वी आर, लाइक मतलब हम कहाँ पर है। बट एयरलाइन अब लाइक उस समय तुम बोल रहे हो कि ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी कि हम रियल टाइम में ट्रैक करें। अरे you don't know where you are bro, your phone knows where you are. Exactly. Where it is. अगर मेरा फोन ही टूट जाएगा तो you don't know where you are. ट्रैकर है ना उसमें, जीपीएस है ना उसमें। तो जीपीएस ट्रैकर टूट गया फिर क्या करेगा? तो ट्रैकर तो अगर इतने सारे ट्रैकर्स चल रहे तो जीपीएस ट्रैकर नहीं था क्या? मतलब व्हाट 10 साल पहले नहीं, एक तो 10 साल पहले की बात नहीं है भाई, जीपीएस 20-25 साल पुरानी नहीं। The amount of sophistication in the technology was not at that point. अरे बट निखिल का पॉइंट ये तो सही है ना कि 240 पैसेंजर उसमें बैठे हुए हैं। और बाय द वे सर्टेनिटी के साथ मैं पैसेंजर मैं वो नहीं बोल रहा, फोन का नहीं बोल रहा मैं। हाँ मैं समझ रहा हूँ कि तो फ्लाइट का भी बोल रहा है कि फ्लाइट में तो जीपीएस होना चाहिए था कि फ्लाइट में कोई एक तो जीपीएस होता है। तो वो जो ATC भाई, तो दैट्स द थिंग ना, दैट इज व्हाट बैफल्स एवरीबॉडीज माइंड कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑन दिस एयरक्राफ्ट स्टॉप्ड वर्किंग, कंप्लीट रेडियो साइलेंस ऑन एवरी पैरामीटर। जहां तुम ट्रैक कर सकते हो वहां सब जगह बंद। भाई घोस्ट हो चुका था निखिल, अब कुछ नहीं कर सकते उसका। थैचर बैठा था, गलती से फट गया। एक चीज जो सर्टेनिटी के साथ मैं बता सकता हूँ, नेशनलिटी बता सकता हूँ जो पीपल ऑन बोर्ड थे, ठीक है। तो चाइनीज लोग जो थे उसमें सबसे ज्यादा थे 153, ठीक है। मलेशियंस में 50 एंड हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन भी थे उसमें 5। और ऑस्ट्रेलिया के 6, अमेरिका के 3 और भी हैं एक दो करके, फ्रेंच और रशियन, बट यही रन डाउन है। तो अच्छा फ्रेंच और आई एम श्योर इन कंट्रीज से फुल कोऑपरेशन मिला ही होगा, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने तो कोऑपरेट किया ही होगा इन द सर्च। मतलब जो ऐसे इंसिडेंसेस में कोई भी कोऑपरेट करता है, ऐसा नहीं कि कोऑपरेट नहीं करता कोई भी, मतलब तुम्हारा नेशनलिटी का आदमी हो ना हो करना ही होता है। नहीं बट लाइक प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, मतलब लाइक वो थोड़ा वो हो जाता है ना हैंडलिंग में। तो प्रॉम्प्ट रिस्पांस देने के लिए ये बोलना पड़ेगा कि तुम्हारा भी एक आदमी। अबे गिरने तो दो, अबे गिरा कैसे ये तो बता। प्रॉम्प्ट रिस्पांस तो मिलेगा। लेकिन सकू, आज के हमारे पूरे डिस्कशन का पॉइंट ही ये है कि अभी तक किसी को पता ही नहीं कि ये जहाज गिरा कैसे। लेकिन अगर थ्योरीज अगर किसी के दिमाग में कुछ चल रहे हो तो मैं बहुत ही हाईलाइट करना चाहूंगा इस चीज को कि चाइनीज 153 ऑन बोर्ड थे, ठीक है। तो और देख लो तो और लाइक कोई एफ्लुएंट आदमी भी था क्या जिसके? अब वो तो ध्रुव बताएगा कुछ था क्या ऐसा कुछ। नहीं अरे बना देंगे किसी को, कोई दिक्कत नहीं है थ्योरी। अरे तो अब मैं एंड तक बता दूंगा हुआ क्या उस फ्लाइट के साथ। रुक जाओ तुम लोग। हाँ, शी जिंगपिंग का छोटा भाई बैठा था। आज हम 3-4 मेन थियरीज डिस्कस करेंगे जो एग्जिस्ट करती हैं। अभी तो हम सिर्फ ये फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे जहाज के साथ हुआ क्या, उसके बाद तो हम सिर्फ टाइमलाइन को देख रहे हैं, क्रोनोलॉजी को देख रहे हैं अभी तो बस हम। तो बेसिकली लाइक 8 घंटे बाद उसको वो कहीं तो उतरी है, बट अभी 8 घंटे से ऊपर बहुत ऊपर हो गया और अभी हम ट्रैक ही कर रहे हैं उसको कि वो कहाँ है। तो ये जो हम देख एग्जैक्ट टाइमलाइन पे नहीं है, ये जो मैं इमारसैट वगैरह वाला सामान बता रहा हूँ ना, दिस इज डेज इनटू द इंसिडेंट नाउ। हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली हाँ ठीक है। सो इट्स ऑलरेडी इवन जो मैंने डेटा बताया अबाउट द मलेशियन जो मिलिट्री एयरलाइन मिलिट्री रेडार डेटा जो होता है, हाउ फार बैक इज इट बैक्ड अप, मतलब कितना पुराना, लाइक इज इट बैकिंग अप का तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट दे वेरी, मतलब अगले दिन इनको पता था कि एक एयरक्राफ्ट इधर से उड़ता हुआ गया है। नहीं जैसे यू आर सेइंग डेज इनटू हमें ये पता चला होगा कि राइट अब इंसिडेंट हाईलाइट जब हो जाता है तो देन यू स्टार्ट बैकिंग अप डेटा रिलेटेड टू दैट। बाकी जो तेरा डेटा है वो तो डेली बेसिस पे वो अपडेट होता रहता है। आई एम प्रीटी श्योर कुछ बैकअप मैकेनिज्म होगा।
भाई तो एक हफ्ते बेसिकली का मेरा तो क्वेश्चन ये है कि जब ये इधर से, जैसे दो तूने बोले, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाता है तो पूरे इतने सारे देश थे, तो सारे Correct. देशों में डेटा उस दिन का था, मतलब लाइक दे वर Yes, एबल yes. टू किसी को नहीं पता, राइट? बट अब द थिंग वाज कि जहाज को ढूंढो तो ढूंढो कहाँ, ठीक है? तो अब ऑब्वियस कैसे इमारत है कि वो इस तरफ गया जहाँ कोई कुछ नहीं था। नहीं, तो ऐसा ऑब्वियस तो कुछ भी नहीं था। इमारसैट केम बैक कि हमने भाई अपनी टीम को बहुत काम करवाया, हमने पूरा एल्गोरिथम समझा ढंग से बैठ के, तो हम काफी सर्टेनिटी के साथ, अब उन्होंने ये कहा थोड़े दिन बाद कि अब हम काफी सर्टेनिटी के साथ ये कह सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट ने सदर्न रूट पकड़ा। अच्छा, कुछ एक सर्टेनिटी आई इस केस में एटलीस्ट, चलो कुछ तो सर्टेन मेरे हुआ। को पता था ब्रो, मेरे को तो पहले से पता था। मॉडरेट डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। तो जस्ट टू मॉडरेट डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। अरे यार अभी भी मॉडरेट डिग्री है क्या, कुछ ऐसे अरे सर्टेन सर्टेन नहीं है क्या? तो जस्ट टू पागल है अंडरस्टैंड, भाई। अगर ये No. ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, करेक्ट, यहाँ पे इंडिया का ऐसे नीचे श्रीलंका आ गया मजा भाई क्या हुआ? हाँ ये ठीक है, तो यहाँ बीच में था और फिर ये ऐसे गया है, यस, वाह इन दोनों के बीच में से ऐसे नीचे क्लासिक चला करना। गया। हाँ, तो भाई, जो लास्ट नोन एकदम लोकेशन अब इमारसैट के थ्रू मिल रही थी, जो लास्ट हम्म। नोन, अब अगेन क्या किया गया, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इमारसैट ने बोला सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ गया है, ठीक है, अब फिर वो डेटा कैलकुलेशन किया गया कि ठीक है, जो मिलिट्री डेटा से हमें पता चला था कि इसने लेफ्ट लिया इस पॉइंट पे, उसके बाद फ्रॉम टेक ऑफ इतने घंटे ऑलरेडी हो चुके थे, उसके बाद बचे अपने पास 5-5.5 घंटे का फ्यूल। तो अगर ये मान लिया जाए कि ये एयरक्राफ्ट तब तक उड़ता रहा जब तक इसमें फ्यूल नहीं खत्म होता, तो इसकी लास्ट नोन ट्रेजेक्टरी, लाइक लास्ट नोन पॉइंट ये हो सकता है बिफोर कॉन्टैक्ट विद वाटर, ठीक है, और उधर से एक सीधी सीधी लाइन बना ली इन्होंने जो सर्च एरिया बन गया। तो अब ये माना जा सकता है कि जैसे ही मिलिट्री कॉन्टैक्ट लास्ट खत्म हुआ वहीं पे गिर गया साउथ को टर्न लेके, या फिर वो उड़ता रहा टिल द पॉइंट द फ्यूल रन आउट, ठीक है। अब नियरेस्ट कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया, बाकी अपने अंकल सैम के जहाज तो घूमते ही रहते हैं दुनिया भर में, तो पहुंच गए थे अपना सर्च करने। काफी महीनों तक सर्च चला, काफी सालों तक सर्च चला, इनफैक्ट बिफोर इट वाज अबैंडन्ड, बट द एयरक्राफ्ट वाज नेवर फाउंड। अच्छा, अंकल सैम के भी कंट्री के लोग तो हैं इसमें कुछ, यस यस 3 लोग तो हैं, तो बट आई अंकल थिंक सैम वो कितने तो वरीड थे? कोलैटरल डैमेज बोलते हैं ना। अरे 3 लोग नहीं भाई, अंकल सैम को चौड़ा भी तो होना होता है कि देखो हमने ढूंढ दिया। हाँ, अंकल सैम तो आ जाते हैं। अंकल सैम तो इज एवरीवेयर। लेट्स डिस्कस दैट लेटर। यस, तो अब दिस इज द लास्ट नोन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो हमारे पास अवेलेबल है, जो अगेन सारा फैक्ट्स हमें एक थर्ड पार्टी से मिल रहा है एंड सब बस इसको मान रहे हैं, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट ने पहले आके बोला हमें पता नहीं जहाज कहाँ है, अगले दिन उसके आके बाद आके कहा कि अरे नहीं नहीं शायद इधर से उड़ता हुआ कुछ गया था, ठीक है, इधर से उड़ता हुआ गया, उसके बाद फिर गायब हो गया, और फिर हमें पता चलता है कि अच्छा हाँ उड़ तो रहा था लेकिन इस लाइन या इस लाइन पे उड़ रहा था, अब कौन सी लाइन पे उड़ रहा था पता नहीं, और फिर हमें पता चलता है कि नहीं 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 इस लाइन पे उड़ता हुआ गया है। अब हमारे पास ये जहाज की टाइमलाइन क्रिएट होती है बेस्ड ऑन जो मैथमेटिकल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है। ये हो गया। अब टाइमलाइन क्रिएट होगी, अब हम आएंगे थ्योरीज पे। अब हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि जहाज को हुआ गया था। नाइस। पता फॉर सर्टेनिटी किसी को कुछ नहीं है, हम अपना अपना दिमाग भी लगाएंगे, क्योंकि अब मैं 3 से 4 इंपॉर्टेंट थियोरीज पुट फोर्थ करूंगा, और मैं तुम सबके रिएक्शंस इस हिसाब से जानना चाहता हूँ कि कितना सेंस बना रहे हैं वो, क्योंकि मेरे को कुछ बिल्कुल सेंस नहीं बनाते, कुछ काफी सेंस बनाते। तो ऑर्डर में बताएगा क्या? नहीं ऑर्डर में नहीं, रैंडम वो है। बट हाँ ठीक है। जो चीज मुझे काफी परेशान करती है, ये मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, वो ये है कि सारी थियोरीज में कोई ना कोई इन्वॉल्व है, कोई ना कोई कंट्री इन्वॉल्व है, कोई ना कोई पर्सन इन्वॉल्व है, जैसे भी है। ऐसा कैसे है कि हर सिचुएशन में अगर ये जहाज मिला नहीं, ठीक है, अगर चाइना की गलती है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यूएस नहीं पता करने की कोशिश करे कि चाइना की वजह से एयरक्राफ्ट आज एग्जिस्ट नहीं कर। अगर यूएस की वजह से ये जहाज आज कहीं गिर गया या कोई रीजन है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि चाइना और रशिया ना बोले? अगर रशिया यूएस है कैसे इन्वॉल्व? यूएस की वजह से हो सकता है क्या गिरा हो?
हो सकता है क्या ऐसा कुछ? काफी मजा मेरे आएगा। को जो सबसे प्रोबेबल थ्योरी हाँ। लगती है वो मैं वो तेरा उसको पॉइंट वोट कर दूंगा। तेरा उससे पॉइंट क्या ही ये तो है बल्ले। कि लाइक सब इतने सारे लोग इन्वॉल्व थे और सब एक दूसरे को काटना चाहते हैं, तो कि एग्जैक्टली तो फाउल प्ले ऐसा नहीं है कि कोई ढूंढ पा रहा है और बताया नहीं उसने। करेक्ट करेक्ट। तो थियरीज पे आते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ वर्ल्ड वाइड मीडिया में, भाई बैटरी खत्म हो गई क्या? फ्लाइट के साथ ये हुआ क्या? हम्म, मेरी लाइट भी क्रैश हो गई। हम्म, ऐसे ही बंद हो गया था जहाज भी। एनीवेज, भाई तो साहब हाँ। जैसे ही इंटरनेशनली रिपोर्ट हुआ कि एयरक्राफ्ट मिसिंग है, टॉम नॉड करके एक प्रोजेक्ट इंस्टेंटली आया जिनके पास सैटेलाइट डेटा इमेजेस थी। या उन्होंने क्या चालू किया, क्राउड सोर्सिंग की उन्होंने लोगों की कि भाई हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ, हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस हैं ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लैनेट जो हम रियल टाइम में कलेक्ट करते रहते हैं। आप पर्सनली उनको गो थ्रू करके ट्राई टू फाइंड रैकेज। ठीक है, अच्छा। अगर जहाज गिरा है तो आप, एंड व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग वाज छोटे छोटे स्क्वायर्स बना के दे स्टार्टेड गिविंग इट टू पीपल जो भी टॉम नॉट पे रजिस्टर करके एक्सेस कर रहे थे। एंड आपको कुछ भी अगर ऑब्जेक्शनेबल मिल रहा था, आपको बस उसको टैग करके वापस टॉम नॉट को भेजना था। टॉम नॉट के पास अपने बैकएंड सर्वर पे हर इमेज के कोऑर्डिनेट्स थे, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स। अच्छा। ठीक है, तो उनका प्लान ये था कि ऐसे अगर हमारे पास काफी सारा डेटा इकट्ठा हो जाए जो कुछ पिन पॉइंट कर सके, तो हम उसको शेयर कर सकेंगे एजेंसीज के साथ कि भाई ये स्पॉट पे जाके एक बार चेक कर लो, ये स्पॉट पे जाके चेक कर लो। तो ऐसे बहुत सारे पीपल अक्रॉस द ग्लोब गॉट टुगेदर कि भाई चलो टॉम नॉट खोलते हैं, सामान ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब टॉम नॉट पे लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ ऐसे स्क्वायर्स आइडेंटिफाई करके मार्क करे थे कि भाई मेरे को लगता है इधर कुछ गिरा है। ठीक है, उन सब पे कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई भी अच्छा। एक्शन नहीं हुआ। कोई एक्शन नहीं हुआ। तो अब आइडियली जब किसी को कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं तो ये एक्सपेक्ट करूंगा है ना कि अगर मैंने बताया कि शायद यहाँ पे कुछ है, उधर चेक तो कर लो जाके। हाँ, ठीक है, बट जो भी बताया गया था, जो भी ऐसे स्क्वायर्स थे जिनको मार्क किया गया था कि यहाँ पे शायद कुछ रैकेज दिख रहा है लोगों को, ऑल ऑफ दोज इमेजेस वर फ्रॉम साउथ चाइना सी। ठीक है, विच वाज द ओरिजिनल प्लेस वेयर द कांटेक्ट विद द एयरक्राफ्ट वाज लॉस्ट। अच्छा। बट जब ऑफिशियल सर्च चालू हुई, वो पूरा सर्च इंडियन ओशन रीजन में हो रहा था। ठीक है, तो साउथ चाइना सी को किसी ने ढंग से ढूंढा भी नहीं, अगर अच्छा। तुम ऑफिशियल उसको देखो। अब लोगों ने जो कोऑर्डिनेट्स मार्क करे हैं वो ये है कि साउथ चाइना सी में जहाज है। बट जो लोग सर्च कर रहे थे ये सब इमेजेस, वो साउथ चाइना सी में सिर्फ किए थे या फिर दैट इंडियन ओशन साइड भी कर रखा था? सब तरफ। ये स्टार्ट इंस्टेंटली हो गया था। देयर आर सर्टेन पीपल जिन्होंने ऐसी इमेजेस वहां पे मार्क करी। अब बट ऐसा ह्यूमन बायस नहीं हो सकता, लाइक ह्यूमंस देख रहे थे तो कहीं से किसी और से कुछ हाँ, वही मेरा भी यही था कि मतलब उनके लिए ज्यादा सेंस बना था कि जिधर जा रहे थे प्लेन उधर ही उन्होंने सर्च किया कि ठीक है। वो ये थ्योरी थे। बट ये थ्योरी बाद में आई अकॉर्डिंग टू ध्रुव कि वो यू टर्न ले गई थी। तो जो इंडियन ओशन वाला था वो बाद में उस पे किसी ने रिविजिट किया या फिर सिर्फ साउथ चाइना सी में छोड़ दिया? क्योंकि रैकेज, साउथ चाइना सी एज अ लोकेशन फॉर पॉसिबल क्रैश साइट वाज अबैंडन्ड बहुत जल्दी, लाइक ऑलमोस्ट सेकंड डे पे ही आई थिंक ये डिसीजन ले लिया गया था कि नहीं यहाँ पे तो डेफिनेटली नहीं है। क्यों? और ये नॉर्ड वाली कम्युनिटी स्टक टू दैट साउथ चाइना सी वाला? नहीं, सम पीपल ऑन द टॉम नॉट कम्युनिटी, क्योंकि वो तो ओपन कम्युनिटी है ना, जिसको जहां ढूंढने का मन कर रहा था ठीक है। सम पीपल बोल रहे कि भाई मेरे को यहाँ पे कुछ दिख रहा है बट आप लोग यहाँ पे जाके ढूंढ ही नहीं रहे हो। तो दिस पीपल स्टार्टेड गेटिंग एक्टिव ऑन ट्विटर, डिफरेंट सोशल मीडिया कि भाई देखो मैंने ये मार्क किया है, मैंने ये टैग किया है, बट यहाँ पे कोई कुछ ढूंढ नहीं रहा है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम उस रीजन में जहां पे द एयरक्राफ्ट वाज लॉस्ट कांटेक्ट विद, वहां पे पास में एक ऑयल रिग था। ठीक है, तो लेट नाइट फ्लाइट थी एंड ये एक रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन है किसी का फ्रॉम दैट ऑयल रिग के दे सॉ फ्लेम्स बर्स्टिंग आउट ऑफ द स्काई। अच्छा। ठीक है, एंड जो ये ऑन रिकॉर्ड है, मतलब दिस इज ऑन रिकॉर्ड, like he's shared this publicly, the person has shared this publicly
कि भाई मैंने रात को, एंड द टाइमलाइन इज वेरी सिमिलर, ही सेज बिटवीन आई थिंक, जो वो कहता है 2 बजे के आसपास, वो कहता है कि ही इज लाइक, मेरे को एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, मेरे पास घड़ी गुड़ी नहीं थी, बट मैंने आई सॉ फ्लेम्स फॉल आउट ऑफ द स्काई। और कितने टाइम बाद कहता है ये क्रैश के सपोजिटली कितने टाइम बाद कहता है? दिस इज एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया था आई थिंक अराउंड 1 AM रात को, ठीक है, तो एंड इट जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ लॉस ऑफ कांटेक्ट था वो 1-1.25 घंटे बाद था, तो वही 2 बजे के आसपास। नहीं, जब डिसअपियर हुआ उसके कितने टाइम बाद उसने कहा कि मैंने कुछ ऐसा देखा था? सुबह, उसी दिन सुबह। अच्छा, तो लाइक ऐसा भी नहीं कि वो हवा बन गया तो तब वो नहीं पहले से ही बोल रहा है? जैसी मीडिया में खबर गई कि जहाज मिसिंग है, अच्छा, दिस वाज एन ऑब्जर्वेशन दैट वाज रिकॉर्डेड। एंड जो ऐसे इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने ऐसे स्क्वायर्स मार्क करे साउथ चाइना सी में कि यहाँ पे हमने डेब्री देखा है, उनके कोऑर्डिनेट्स आर वेरी क्लोज टू द लोकेशन ऑफ दिस ऑयल रिग। अच्छा, ओके, ठीक है, तो अब आपके पास एक पॉसिबल सिनेरियो है कि दिस एयरक्राफ्ट जस्ट बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। कैन बी मल्टीपल रीजंस कि अब आग लगी तो लगी कैसे, इट कुड बी अ मिसाइल शॉट डाउन, इट कुड बी मैकेनिकल इंसिडेंट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट ये पूरा एरिया चेक ही नहीं किया गया ठीक से, ठीक है, तो अपनी ये एक थियोरी बन जाती है। दैट इज ट्रू डेट, अभी तक चेक नहीं किया गया। नहीं। अच्छा ध्रुव, ये समझा, जो सैटेलाइट इमेजेस होती हैं उसमें तो ये समझ में आता कि जो फ्लोट कर रही होती चीजें वही आइडेंटिफाई कर सकते थे लोग। करेक्ट। तो क्या होता है अगर फ्लाइट अगर क्रैश करती है तो क्या ऐसा कौन सा मेजर पार्ट होता है जो फ्लोट करते रहता है? कुछ होता है कि ऐसा हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि डेब्री के साथ ऐसा है कि जो एयरक्राफ्ट का डेब्री है डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ मटेरियल्स है पूरा एयरक्राफ्ट का, ठीक है, तो अब आपके हेवियर ऑब्जेक्ट्स तो डेफिनेटली सिंक करेंगे, बट जो प्लास्टिक्स है वो फ्लोट करेगा ही करेगा। प्लस तेरे एयरक्राफ्ट में यू गॉट 240 पैसेंजर्स, उनका बैगेज रहेगा, आफ्टर कांटेक्ट विद वाटर वो इतना इम्पैक्ट होता है कि भाई तेरा सूटकेस खुल जाना चाहिए, फट जाना चाहिए, कोई कपड़ा तैरता हुआ दिखेगा कुछ, मतलब देयर शुड डेफिनेटली बी प्लास्टिक्स दैट यू फाइंड फ्लोटिंग। इवन जो एयरक्राफ्ट का कॉम्पोजिट मटेरियल है, सम ऑफ इट इज प्रीटी लाइट, वो अपने को लगता मेटल जैसा है, बट वो होता हल्का, कार्बन फाइबर्स भी है, ये सब बहुत सारे कंपोनेंट्स है। एंड जिस टाइम फ्रेम की इमेजेस को गैदर करके वेरीफाई किया जा रहा था वो काफी क्लोज थी टू द पॉइंट क्लोज था उस टाइम। तो ऐसा बहुत अनलाइकली है कि एकाएक पूरा जहाज डूब जाए, एंड ऐसा पास्ट में जब भी कभी इंसिडेंट्स हुए ऐसा कभी हुआ नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, प्लेन्स, मॉडर्न प्लेन्स लाइटनिंग स्ट्राइक बेयर कर सकते हैं? 100%। अच्छा, तो पूरा डिफ्लेक्शन मैकेनिज्म है, वो पूरी बॉडी पे डिस्चार्ज जैसी हिट करती है लाइट, वो स्प्रेड आउट हो जाता है थ्रू द विंग्स, एंड जो विंग्स की टिप्स होती है ना, इट ट्रैवल्स थ्रू दैट आउट। मैं उसको एग्जैक्टली मैं टर्म का नाम नहीं जानता, बट उसको कुछ जेल फ्रेम कहते हैं, दैट जेल फ्रेम से वो सब कुछ डिफ्लेक्ट हो जाता है, दैट होल थिंग कि पूरे में कंडक्ट एक साथ हो जाता है। तो ऐसा ये भी कहते हैं कि तुम अगर किसी जेल टाइप के स्ट्रक्चर में रहते हो और तेरे पे भी लाइटनिंग स्ट्राइक किया जाए तो तेरे को कुछ इफेक्ट नहीं होगा, तू अंदर भी है तो तेरे को कुछ नहीं होगा, एंड दैट होल थिंग विल गो ऑल अराउंड ऐसे करके। अच्छा, एंड जेल की बातें क्यों करता है? ये जाने वाले हम लोग, हाँ जाने तो वाले हैं, गांधी की तरह। एनीवेज तो क्या कह रहे थे अपन, कहाँ थे अपन? तो ये जहाज गायब हो गया है। हो गया क्या? ये तो मेरे को पता ही नहीं था। हाँ, वो उस बंदे ने देखी कि मेरे को आग दिखी है। हाँ, करेक्ट। तो अब इस थियोरी में जो फ्लॉज है, जो सबसे बड़ा फ्लॉ मुझे दिखता है वो ये है कि साउथ चाइना सी का ये इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, ठीक है, अब साउथ चाइना सी के विसिनिटी में इतनी सारी कंट्रीज है, हाउ डू यू ब्रिंग ऑल द कंट्रीज टुगेदर ऑन अ फोरम एंड टेल देम कि भाई किसी को बताना नहीं है कि ये जहाज यहाँ पे गए हुए। तो इस थियोरी में सबसे बड़ा फ्लॉ मेरे लिए ये है कि भाई अब मैं, और काफी सारे जो कंट्रीज हैं उनकी आपस में अच्छे से बनती नहीं है, तो कोई रीजन भी नहीं है कि मैं बोलूं कि हाँ भाई 240 लोग मर गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बट उनकी ट्रैकिंग, सारी कंट्रीज की ट्रैकिंग ओवर, अच्छा वो है लाइक इंटरनेशनल बॉर्डर, सबको ट्रैक कर सकते हैं, सबको ट्रैक कर सकते हैं वो एयर स्पेस को। अकॉर्डिंग टू यू
अबे हाँ, ये तो मैं काट दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, तू बोल, इसको आंसर दे, इसको आंसर देना नहीं तो जरूरी है मतलब भाई। इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर तो ऐसा सब मेरा मतलब पॉइंट ये है कि ऐसा कोई वो नहीं है क्या, कि ऐसा ये कोई तो खुद ही नहीं दे रहे। ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं इसको? 12 किलोमीटर फ्रॉम लैंड होता है नहीं, इंटरनेशनल जो वाटर्स ब्लाइंड वाली स्पॉट, लिमिट। ब्लाइंड नॉटिकल स्पॉट, माइल्स होता है, ब्लाइंड नॉटिकल स्पॉट, ब्लाइंड माइल्स। स्पॉट। ऐसा कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है क्या वहां पर, कि वो पर्टिकुलर एरिया में गिरा हो जहां कोई भी नहीं ट्रैक ग्रे एरिया की मैं बात कर रहा था ना ध्रुव, ग्रे एरिया की बात कर ही रहा था वो कि ठीक है, वो ठीक है, बट द लोकेशन इज सच के आसपास में इतने देश हैं कि कोई भी अपनी एक एक्सपीडिशन भेज के आराम से चेक करवा सकता था कि यहाँ पे कुछ है नहीं है। तो किसी ने अगर साफ करवा दिया हो तो? कैसे मतलब ये सफाई ऐसे होती नहीं है वैसे, मतलब हाँ, पॉसिबल पॉसिबल स्वच्छ ठीक है, भारत बट का मतलब ये इरादा। सब कुछ प्लान कर सकते हो, बट रैकेज को कैसे तुम प्लान करके वो हटा सकते हो फास्टली, मतलब वो तो। हाँ, और मतलब ये अगर एंड तुम अगेन अगेन अगर कुछ तुम चाइना साफ स्टार्ट सफाई भी कर रहा होगा करोगे, तो, चाइना साफ सफाई कर रहा हो तो अंकल सैम ध्यान रखेंगे एक उसका अगर कि हाँ साफ वही, प्लान्ड सफाई ना तो कर तुम मिसाइल कुछ पाए। स्ट्राइक स्टार्ट था, भी करोगे तो भाई अंकल सैम के वो होंगे ना आसपास। मेरे हिसाब से अगर प्लान्ड मिसाइल स्ट्राइक था, अगर किसी ने फटते हुए देखा है, अगर वो भी एक पॉसिबिलिटी है ना कि मिसाइल स्ट्राइक था, तो ये भी तो दिस कुड हैव आल्सो बीन प्लान्ड फॉर ना। बट तो ये यार चीज तो अनकंट्रोल्ड, ये अनकंट्रोल्ड मैनर में जाएगी ना, अगर तुम, अगर वो क्रैश, नहीं लेट्स तो से बट कुछ यही क्रैश तो हो बोल रहे हैं जाती ना है। कि जनरल एरिया बन जाता है एक, अगर हाँ, यहाँ स्ट्राइक बट करते हो तो। अभी बट एक इस और थियरी चीज, में सिर्फ प्रॉब्लम बंगाल इज दैट हाईली पॉसिबल, बट डेब्री कलेक्शन और उसको वहां से निकालना इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। अच्छा, इतना इजी नहीं है मतलब क्योंकि जब वो लोग लगे हुए हैं भाई, वो फोटो देख देख के डेबरी ढूंढने में, तो कोई डेबरी साफ करता भी दिख ही जाएगा उनको। राइट। एंड हाँ निखिल, समझ यार, इतनी एंड बात, छोटी सी बात है निखिल, और क्या बात है अगर ये। मिसाइल एंड फॉर स्ट्राइक एन थी तो एयरक्राफ्ट दिस साइज, द डेब्री विल बी लार्ज। अच्छा, एक और सवाल था मेरा बेसिक सा, कि तू कह रहा है कि इन्होंने छुप किसी किसी को कोई छुपा नहीं सकता क्योंकि सब एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हुए हैं, पर मेरा सवाल ये है कि लाइक इंसेंटिव भी क्या है किसी के पास छुपाने का? एज इन लाइक चाइना के पास नहीं, इंसेंटिव करेक्ट भी क्यों है करेक्ट, कि वो छुपाएं मतलब? नहीं वो नहीं, बात उन्होंने वैलिड करवाया हो, लेट्स से क्यों? मिसाइल स्ट्राइक उन्होंने वाली करवाया। थ्योरी कह रहा है ना ये। बट अच्छा। तुम ये समझ रहे हो, मिसाइल स्ट्राइक वाली थ्योरी में ये नहीं पॉइंट करेगा नहीं कि तो जो अब ऑयल मिसाइल, रिग पे बंदा अब काम कर रहा था उसको हाँ, एटलीस्ट एक्सप्लोजन तो सुनाई दी एक होगी मिनट, कुछ। हम लोग मिसाइल स्ट्राइक पे कैसे आ गए? ये तो थ्योरी अब का पार्ट नहीं था, ये हम वो लोग मैं अपने उससे कह अब रहे हैं ना ये उसमें माइंड। उसमें मेरी गलती है, उसमें मेरी गलती है। मिसाइल मिसाइल स्ट्राइक। स्ट्राइक, बंगाल ने मिसाइल वो स्ट्राइक में उसने मेरी बोला गलती है था। क्योंकि मैंने रेफरेंस डाला। अब मिसाइल स्ट्राइक पे हम आते हैं कि मिसाइल स्ट्राइक एक पॉसिबल पोस्टुलेट इन सारी थ्योरीज का कैसे बना, ठीक है। तो व्हाइल द वर्ल्ड वाज स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई MH370 के साथ हुआ क्या है, ओवर यूक्रेनियन एयर स्पेस मलेशियन एयरलाइंस का एक और जहाज वाज शॉट डाउन बाय रशियन मिसाइल्स, ठीक है। दिस अच्छा, गलती हैपेंड से? इन अबाउट, आई थिंक 3 से 4 महीने के टाइम फ्रेम में आफ्टर after this incident of MH370, ओ, after this incident of MH370, within 3 से 4 महीने के टाइम फ्रेम में you had another Malaysian Airlines का aircraft being shot down over Malaysia, over Ukrainian ओ, airspace, ये हुई ना बात, आप बता। ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पे अच्छा, रशियंस ये तो वर, याद है कुछ, हाँ सही, राइट राइट राइट, कुछ हुआ यहाँ था पे दैट। बिकॉज रशियंस वर इन्वॉल्व्ड एंड रशिया ने मिसाइल स्ट्राइक किया था, सडनली पीपल ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट बिलीविंग व्हाट इफ वहां पे भी मिसाइल स्ट्राइक हुआ था, ठीक है। क्योंकि अच्छा। अभी ओ, ये जहाज तो हमें मिल गया, ये जहाज हम्म हमें पता है कहाँ गिरा, एग्जैक्ट किसने पैसेंजर गिराया। जेट था। सेम सेम बोइंग अच्छा, तो ट्रिपल पैसेंजर्स सेवन को। एयरक्राफ्ट था। ये क्यों मारने के लिए, ये रशिया ने रिवील किया कि क्यों क्यों ये स्ट्राइक हुआ था? तो अब बोल रहे उसमें थे। बहुत सारी, उसमें अगेन बट कॉम्प्लेक्सिटी है। बट वो कुछ क्राइमिया वाला सीन था ना उस टाइम पे। यस यस, तो 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 रशिया वहां आके कैसे स्ट्राइक कर देगा, ऐसे किया जाए कि, या फिर लोग अपने अपने मजे ले रहे हैं कि मलेशियन एयरलाइंस नहीं की तो कि हम अब यहाँ स्ट्राइक कर दे, तुम वहां कर दो। तो मैं बता रहा हूँ थॉट प्रोसेस सबका बहुत बढ़िया, आई अप्रूव, ठीक है। द माइंड्स आर अरे वर्किंग करेक्ट, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे ये इंसिडेंट क्रिएट हुआ, सर्टेन यूएस बायस जर्नलिस्ट्स का दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि अगर रशिया यहाँ पे जहाज गिरा सकता है
तो रशिया हाँ। वहां पे जहाज गिरा सकता है। हम्म, रशिया के पास कैसे? उन लोगों की तरफ से क्लियर हाँ। मोटिव और इंसेंटिव था रशिया के पास जहाज गिराने का। वो मोटिव अच्छा। और इंसेंटिव क्या था? क्रिमिया के इन्वेजन से इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान भटकाना। ठीक है, बिकॉज अब अगर बैक डेटा, अब ये सारी हाइपोथेटिकल थियोरीज क्रिएट करी जा रही है हाइंडसाइट के साथ, क्योंकि अब 4 महीने हो चुके हैं इंसिडेंट को। अब सबको ये भी पता है कि क्राइमिया का इन्वेजन मलेशियन एयरलाइन 370 के डाउन होने से 2 दिन पहले चालू हुआ था। ऐसे बहुत ही क्लोज टाइमलाइन है, ठीक है, ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग। तो अब जो रशिया हेटिंग अमेरिकन सिटीजन्स है वो अपना दिमाग चला रहे हैं कि ऑफ कोर्स रशिया ही सब गलत करता है, अपनी हॉलीवुड मूवी अपने को स्क्रिप्ट बनानी है रशिया ने। ये तो बिल्कुल फालतू थ्योरी लग रही है इनकी, तो बहुत ही हाइंडसाइट फालतू। नहीं है। लेकिन ये क्या बकचोद थ्योरी है? अगर ये कह रहे हैं, इस फालतू थ्योरी का पी कभी आया भी नहीं है, इस फालतू थ्योरी का पी कभी आया भी नहीं है। ओह, ये बता दे भाई, ये बता दे। इतनी ज्यादा हाइपोथेसिस है ना इस थ्योरी के अंदर। वो तो अब जिस जर्नलिस्ट ने ये दिमाग लगाया है कि भाई रशिया के साथ कनेक्ट करते हैं क्योंकि क्राइमिया रशिया, ऑफ कोर्स रशिया ही सब कुछ करता है, बंदा कहता है, जैसे शिवांग ने जैसी हमारी कॉल चालू हुई डेटा निकाला कि पैसेंजर्स ऑन बोर्ड की नेशनैलिटी क्या थी, ही कम्स अप विद द प्लान के ये पता करते हैं कि जहाज में कोई रशियंस थे क्या बाय एनी चांस। मैं देखता हूँ यार, रशियंस को तो मैं ओवरलुक ही कर दिया था। रुक जा, रशियंस चेक करता हूँ। 3 रशियंस ऑन बोर्ड, ठीक है, 3 रशियंस हाँ। ऑन बोर्ड। उन 3 में से फिर उसने उनकी प्रोफाइलिंग करी, तो प्रोफाइलिंग में कोई बंदा केजीबी का निकल आया उसमें से। आ गया क्या? भाई मुझे आ गई। फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे जाता है, वो निकालता है डेटा कि वो बंदा केजीबी वाला बंदा बैठा कहाँ था, तो टर्न्स आउट वो बंदा बिजनेस क्लास में बैठा हुआ था। ठीक है, अब बिजनेस क्लास का सिग्निफिकेंस ये है कि इन अ बोइंग 777 एयरक्राफ्ट जो आपका फ्लाइट डेक है उससे जब आप बाहर निकलो तो कॉमन बिजनेस क्लास और फ्लाइट डेक के बीच में जो गैली होती है ना डोर के पास, वहां पे देयर इज अ शाफ्ट दैट टेक्स यू डाउन इनटू द एयरक्राफ्ट का मेन फ्रेम। वहां पे तेरे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का सेटअप है, अच्छा, जो एयरक्राफ्ट के कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो नाउ दिस मैन इज कन्विंस्ड दैट वो रशियंस ऑन बोर्ड वर हाईजैकर्स जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फ्लाइट फाउंड अ वे टू एंटर दैट शाफ्ट in the presence of all on board, enter the electronics cabin, hack into the servers of that aircraft while it is flying, and no one understood, no one knew. No one knew. और खत्म ही नहीं होती भाई ये कहानी, क्योंकि हैकिंग हो गई ना। हाई लेवल पे सोचिए कि हैक कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैक कर, सबसे पहली इजी चीज, चलो ये मैं सबसे पहले मानने को तैयार हूँ, अगर बंदा वहां घुस गया कम्युनिकेशन डिसेबल कर दी, इजी मान ली बात, घुसना मुश्किल, डिसेबल करना इजी मान ली। नेक्स्ट स्टेप, रियल टाइम में वो बंदा वहां से एयरक्राफ्ट को के इमारसैट के साथ कम्युनिकेट करते हुए रॉन्ग डेटा सेंड करता है। ओ भाई साहब, वो जहाज लेके गया है नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ में रशिया है। रिमेंबर, अपना जहाज या तो नॉर्थ जा सकता था या साउथ जा सकता था। नॉर्थ में जब वो जा रहा था तो उसकी एंड पॉइंट थी कजाकिस्तान। ठीक है, कजाक रशिया कजाक भाई भाई, तो ही इज लाइक ये जहाज ऑब्वियसली नॉर्थ गया है, साउथ गया ही नहीं क्योंकि रशियंस इन्वॉल्व थे। अब रियल टाइम में वो बंदा हैक करते हुए इमारसैट को रॉन्ग फॉल्स डेटा भेज रहा है, जहाज जा रहा है नॉर्थ में और वो डेटा भेज रहा है साउथ का, और बंदा लैपटॉप से जहाज को कंट्रोल भी कर रहा है साथ के साथ, क्योंकि अरे भाई ये तो हैकिंग नेक्स्ट लेवल है। ये तो हैकिंग फ्लाइट सिमुलेटर है भाई। ये भाई फोड़ दिया भाई। ये लैपटॉप कौन सा है? वो 6 और 9 दबा के ऊपर नीचे कर रहा है क्या प्लेन को? भाई वो GTA का वो हेलीकॉप्टर वाला मिशन याद आ गया भाई। अगर कर ही दिया तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुसा देता। मैं चुपके से जल्दी से टाइमलाइन चेक कर लिया, चल रहा है उसका। मैं चुपके से टाइमलाइन चेक कर लिया इन दोनों चीजों का, क्राइमिया का एनेक्सेशन कब किया था इन्होंने और ये कब हुआ था दिस थिंग, ये फ्लाइट कब गायब हुई थी। तो वो कम से कम थ्योरी के हिसाब से ठीक बैठ रही है, मतलब ये भी कहीं कुछ झूठ ही चल रहा। नहीं वो थ्योरी के हिसाब से वो सही बैठ तो रही है। गाइस इनिशियल पॉइंट तो सही होता है।
बेसिस इस थ्योरी का बिल्कुल ही करप्ट नहीं है, लेकिन आगे करप्शन आ रही है, देखते हैं। पर मेरे को नहीं पता अभी तो भाई, मेरे को तो ठीक लग गया बट जैसे मेरे को केजीबी आया ना, आई इसके बिलीव। भाई तो अब मेरा और मेरा मेरा और मेरा नहीं नहीं शुरू से अब इस हाँ देखो, हाँ इस बंदे ने जहाज को गलत डायरेक्शन में पहले तो हैक करवा लिया है, गलत डेटा भेज रहा है सैटेलाइट को, जहाज को कंट्रोल कर रहा है उधर कंप्यूटर से बैठ कर। उसके बाद ये बंदा यही कहता है कि ये जहाज कजाकिस्तान में लैंड भी होता है। अच्छा, लैंड भी हो गया है। लैंड भी होता है, वो सब सब कुछ लैपटॉप से कंट्रोल इतने हाई लेवल पे कर रहा है, उसको दिख भी नहीं रहा। जहां पे वो घुस जा रहा है, जहां पे वो बंदा बैठा हुआ है, वहां से उसके पास बाहर की दुनिया का कोई व्यू नहीं है, क्योंकि वो चारों तरफ से और भाई पैनल है। वो ये बोल रहा है कि उसने वो उस एक रशियन ने किया है, बाकी 2 रशियन भी इन्वॉल्व है कि नहीं, सिर्फ बाकी एक? 2 रोशन फोन पे बता रहे थे, वाह। जो नीचे बैठा था ना उसको फोन पे बता रहे थे कि लेफ्ट ले, सीधा ले, आंधे 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 आंधे। तो भाई तो नहीं ध्रुव, ये तो फिर ये अगर उन्होंने वो हैक कर ही लिया था, वो जो भी एजेंसी है यूएस वाली, तो फिर यूएस वाली एजेंसी ने क्यों गलत डेटा बताया? ऐसे क्यों इनकंक्लूसिव क्यों बता दिया कि नॉर्थ गया कि साउथ गया, पता ही नहीं और चला उनको, या भाई साउथ और गया वो? ऐसा उनको पता ही नहीं था ना रशिया वाले अच्छा, को। उनको तो डेटा ही एनालाइज करने नहीं आता ना। नहीं भाई, उनको तो तो डेटा ही तुक्के ऐसा मार नहीं रहे था थे। कि तू नॉर्थ, वो तो अगर तू तुक्के नॉर्थ मार रहे, बोल जाती, रहे थे इधर गए, इधर ही उधर ही होगा यार। उनका उनका तो रिक्रूटमेंट ही खुला था सर, डेटा एनालिस्ट भाई के लिए, रेड लाइट कौन से या तो लेफ्ट जाओगे या राइट जाओगे। उन्होंने तो ये बताया था, या तो इधर अरे गए या उधर गए। तो भाई। फिर वो और तो ये बेसिकली बात वो हुआ ना बताओ कि कि जब ये नॉर्थ जाने वाली थी तो वहाँ और भी कंट्रीज नहीं थे क्या? तो नहीं, वो वो गायब सारी हो गए थे कंट्रीज एक का दिन के लिए। अरे साइमल्टेनियसली सारी कंट्रीज के अरे डेटा को वो फीड कर रहा था। निखिल निखिल इतना इतना सीरियसली मत ले, ये तो काफी खराब थ्योरी शुरू से साउंड कर रहा है। भाई ये पता नहीं कहीं भाई, स्टैंड मेरे नहीं को तो करेगा केजीबी पे फुल भरोसा है। नहीं भाई। बट मेरा अब हाँ हाँ सॉरी बोल, हाँ नहीं नहीं बोल, तू बोल। तो ये सुसाइड मे, मिशन भी तो हो मेरे सकता था। मेरे को ये लग रहा है ये भी आएंगे। कि मेरे को ये लग रहा है कि रशिया रशिया पे इसलिए उंगली उठा रहे हैं कि इनका ये था कि जो पहले जो क्राइमिया में इन्वेजन कर रहे थे ये लोग, उससे डिफ्लेक्ट करने के लिए कर रहे थे, ठीक है, ये तो मिसाइल बोल ही हिट दिया। कर दिया। 1 मिनट, तो 4 महीने बाद अपने ऊपर क्यों हिट कर दिया? इसका क्या सेंस बनता है फिर? नहीं अच्छा, तो तो ये क्या एक्चुअल है? में जो यूक्रेनियन एयरस्पेस में एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया गया था, वो एक्चुअली गलती थी। दे मिसरेड मिलिट्री डेटा, बिकॉज अगेन मिलिट्री डेटा में तेरे पास ये नहीं आ रहा होता ना कि ये सिविलियन एयरक्राफ्ट है या जस्ट अच्छा मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। तो दे जस्ट सॉ एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग टुवर्ड्स देयर एयरस्पेस एंड गोली मार दी। अच्छा 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 भाई ये कम्युनिकेट करने का ट्राई नहीं किया एयरक्राफ्ट से। अरे ये अब ये मर इंडिया जाते हैं वे, ऐसे ऐसे नहीं, लगती ऐसा हो रहती है। जाता है, इंडिया ऐसा वाले हो भी जाता है। मारे थे अपने वाले लोगों को। कश्मीर में जब हमारी स्कर्मिश चल रही थी पाकिस्तान के साथ, हमने अपना हेलीकॉप्टर शूट डाउन किया था बिकॉज वी थॉट कि पाकिस्तानी हाँ, थे। ये सब दिखा तो नहीं होते हैं। क्या अभी कुछ इन्होंने देर पहले कि ब्रह्मोस छोड़ दिया था हमने, तो वो तो होते ही रहता हाँ, है। हमने तो ब्रह्मोस छोड़ दिया गलती से। अरे भाई 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 फिसल गया भाई, देख लेना हमारा। इसका नहीं ज्यादा लेते लोड, भाई अच्छा हो हुआ जाता है, कभी गलती हो जाती न्यूक्लियर है। नहीं था लगा हुआ था उसमें, भाई ये कर। नहीं तो हरियाणा तो नहीं भाई बचता भाई। भाई इतने हरियाणा टाइम में तो अब देख तक नहीं लेता है भाई, सीखेगा हरियाणा कि संभाल मिलिट्री लेगा एयर, न्यूक्लियर बम को, तो टेंशन मत ले। इतने टाइम में ये नहीं सीखेगा कि मिलिट्री वाले अपने रेडार को इम्प्रूव करके देख लें कि भाई क्या फ्लाइट है। कितने साल हो गए इन बातों को। रडार का ये काम ए बे थोड़े है। जाना, तू रडार तू का काम, तू तू रहने दे भाई, अनु तू रडार करता है का सारे काम, काम जो तेरे को करने रडार होते हैं। रडार साइंटिफिकली तो समझे, रडार बस ये डिटेक्ट करता है कुछ ऑब्जेक्ट जा रहा है, रडार का ये काम अरे थोड़े है तो कि वो भाई सिविलियन वाला जब कर सकता है कि कौन सा प्लेन जा तू रहा है, तो तू तू मिलिट्री वाले तू ये भी। कहना वो चाहता तू ये कहना अबे तो चाहता कि वो कुछ जो टेक डेवलप कर सिविलियन ले वाले जो तो बताते हैं कि भाई मैं आ रहा हूँ, मिलिट्री वाला हाँ बता के थोड़ी आएगा कि मैं आ रहा हूँ। भाई, जो सिविलियन एयरक्राफ्ट होते हैं उनके अंदर मैकेनिज्म ही ये होता है कि जब वो कम्युनिकेट करें, वो बताते हैं मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये आ रहा हूँ, हाँ तुम्हारे नहीं परमिशन, नहीं, ये तो वो तो रिक्वेस्टिंग वोकल परमिशन टू। कम्युनिकेशन, वो तो वोकल कम्युनिकेशन हुई ना, लेकिन अंदर के उसके अंदर कोई सिस्टम्स भी तो बने होंगे ना जो रेडार से नहीं विदाउट भाई, वो पिंग ह्यूमन। मारता होगा, जो सिविलियन हाँ है वो हाँ पिंग मारता यस, होगा कि ये एम एम अग्री। एम एस 370 पिंग मारता है, 370 370। और करेक्ट करेक्ट इधर करेक्ट। मिलिट्री वाले में इधर से ये साउंड मारते हैं, या साउंड मारते हैं और फिर उससे रिफ्लेक्ट होके आता है, तो ये बस हवा में कुछ भी उड़ता हुआ जो साउंड को रिफ्लेक्ट करे उसको डिटेक्ट हाँ करते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी टेक्नोलॉजी और इसकी टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर देते तो तुम्हें ये भाई नहीं पता कोई चल क्यों जाता। करेगा, कोई क्यों नहीं, करेगा? तो अब फिर अगर अब तुम अब
नहीं फॉर उसका दिस सिनेरियो जब फट जाता मैं है। रीजन बता दे रहा हूँ कनू, मैं रीजन बता दे रहा हूँ। तो अब जो तेरे मिलिट्री सेटअप्स है ना, उनके पास बहुत लेवल्स ऑफ रेडार सेटअप्स होते हैं, ठीक है। सर्टेन रेडार्स आर सेटअप बाउंड्रीज पे ऑफ योर कंट्री, जहाँ पे वो हाई लेवल सिस्टम्स नहीं होते, वो मोबाइल सिस्टम्स होते हैं जो तू ट्रक पे या गाड़ियों पे लगा के घूमता रहता है। उनका ऑब्जेक्टिव इज नेवर ऐसे हाई लेवल पे जाके चीजों को फिगर आउट करना है, जस्ट टू मॉनिटर एयर स्पेस। उनका काम ये नहीं होता, उनका काम ट्रैकिंग नहीं है, उनका बस काम मॉनिटरिंग है, ठीक है। अभी जैसे अगर तू इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी देखेगा, बॉर्डर एरियाज में हमारे पास ऐसे बहुत सारे लो बैंड के रेडार्स हैं, एल बैंड, आर बैंड, ऐसे बैंड्स होते हैं बहुत सारे, जिनका बस काम इतना ट्रैक करना है कि कुछ है तो नहीं, कुछ है तो नहीं, कुछ है तो नहीं, बस ये। उसके चलो बाद क्या करते इस हायर लेवल के सिस्टम्स जब तू इनिशियल ट्रैक कर लेता है, बट सर्टेन टाइम्स में क्या होता है, जब एट टाइम्स ऑफ वॉर यू आर लाइक पहले गोली दबाऊंगा फिर बाद में सवाल पूछूंगा। तो क्या करते रशिया वाले ये रशिया वाले थ्योरी को जल्दी से वाइंड अप करते हैं। मेरे को तो कोई ठीक लग नहीं रहा कि कुछ सॉलिड लग नहीं रहा मेरे को थ्योरी, बट ठीक है। तो बिलीवर इन हेटर। तो अभी तक एक वैलिड थ्योरी वो साउथ चाइना सी वाली है क्या? अबे नहीं, नॉर्थ अभी कोरिया तो ने मिसाइल छोड़ दी वे उनके मजे में और लग गई उनको गर्दी से, और कुछ नहीं है, बता तो रहा हूँ। बस यही है ब्रो, रशियन थ्योरी बस इतनी पे ही वो लैंड कर जाता है जहाज, और अब वो लोग रशिया में जी रहे हैं उसके हिसाब से, या अच्छा, मार मजे दिए कर रहे हैं वो, मजे कर रहे हैं वो, टिकटॉक पे अच्छा इसमें टिकटॉक क्या बना रहे हैं। ये इतने ओह ये तो चिंगी लोग रशिया ऐसे ने गए थे क्या उधर? ये क्या इतनी भाई, ये मेहनत कर रहे हैं। डेरोगेटरी रेसिस्ट टर्म्स यूज मत कर यहाँ पे शिवांग। कौन अच्छा ऐसा तो क्या क्या है किसने कुछ ये तो कहा ये क्या हो किसी गया। ने? चलो अगली थ्योरी क्या है भाई? अब अगली थ्योरी में हमारे ब्यूटीफुल फ्रेंड्स फ्रॉम अमेरिका आ जाते हैं। ओ तो यार ये ब्यूटीफुल। यही सही तो है। अब अंकल सैम तो होते ही है भाई इन्वॉल्व, केजीबी ऑफ होना हो। कोर्स तो अब अगली स्टोरी ऐसे चालू ये होती है कि कुछ जॉइंट ऑपरेशन बना दो इन लोग का। यस सब मिलकर जॉइंट ऑपरेशन। सब मिलकर ये अरे यार भाई मजा आ गया, ये तो मजा भाई आ तू कुछ बोल ले, तू कुछ बोल ले, तेरे बोलता है ये भी थ्योरी है। गया। 9 साल है ना भाई, 9 एनिवर्सरी ऐसे इन्होंने थ्योरी बनाई है। केजीबी सीआईए मोसाद सब मिलकर के कर रहे हैं काम। अजीत कर रहे दोवल हैं। बैठा था उसमें, मिशन मोसाद इम्पॉसिबल का की क्या? तरह साइड में लटक रहा था। इजराइल तो अब हाँ, तो अब ऐसा होता है कि जैसा कि हमने पढ़ा कि देयर वर फ्रेंच नेशनल्स आल्सो ऑन बोर्ड, ठीक है। तो अब जो फ्रेंच नेशनल था ही ये लॉस्ट था। हिज वाइफ एंड हिज डॉटर। हम्म, मतलब वो ऑन बोर्ड नहीं था, सॉरी, उसकी वाइफ और उसकी डॉटर ऑन बोर्ड थी, so he loses them. अब during his course of being in France, he is trying to find ways to identify the truth. देखो ये अंडरलाइन फैक्ट है कि फैमिलीज बहुत अनसेटिस्फाइड हैं विद द वे एवरीथिंग इज बीइंग डन। उनके घर वाले गायब हो गए, किसी ने सीरियसली लिया नहीं, लिया भी तो सब इनकंक्लूसिव है। कोई भी मेरे को ये नहीं बता पा रहा फॉर अ फैक्ट कि भाई तुम्हारे प्रियजन नहीं रहे तो कहाँ नहीं रहे, उनकी बॉडी यहाँ है, कुछ है, कुछ नहीं, ठीक है। खाली ऑफेंस दफना दिए गए हैं ये कह के आपके तो गए, कहाँ गए पता नहीं, ठीक है। तो जो फ्रेंच नेशनल था, ही गेट्स कॉन्टेक्टेड बाय अ यूएस का स्पेशल एजेंट ऑन डेप्यूटेशन इन फ्रांस, ठीक है। और वो उसको ये इंफॉर्मेशन देता है कि द अमेरिकन्स नोज एयरक्राफ्ट के साथ क्या हुआ है, बट दे आर नॉट टेलिंग द वर्ल्ड, अच्छा। ठीक है। ही गोज वन स्टेप अहेड एंड सेज के ड्यूरिंग द इंसिडेंट उस एरिया में यूएस के 2 एवैक्स थे। नाउ एवैक्स क्या होते हैं? एवैक्स आर एयरबोर्न रडार्स जो काफी एयर फोर्सेस के पास रहते हैं, एंड हाँ वो बड़े बड़े प्लेन जो हाँ जिस पे कम रूसा लगा होता है। तो वो these are basically ATC systems जो एयर फोर्सेस रन करती हैं, एंड दे आर मोबाइल, वो एट एनी गिवन टाइम फ्लाई ही कर रही हैं, एंड उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि दे फ्लाई अराउंड विद अपने फाइटर एयरक्राफ्ट फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस, स्पेशल पर्पसेस, जो भी, ठीक है। तो जब आप ऐसे एरिया में ऑपरेट कर रहे हो जहां पे आपके पास फिजिकल रडार नहीं है, तो आपके साथ उड़ रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन मिलती है इस आदमी को, बट वो एज अ सिविलियन क्या करे उस इंफॉर्मेशन के साथ? तो ही ट्राइज टू गैदर स्टीम कि भाई मेरे को ऐसा पता चला है, देखो क्या कर सकते हैं इसके बारे में। तो फ्रांस की एक जर्नलिस्ट कैसे काफी डीप डाइव करती है इनटू दिस एंटायर
जितना भी डेटा अवेलेबल है सब कुछ। एंड फिर अब जो हम नेक्स्ट थ्योरी सुनेंगे वो उसने बनाई है, ठीक है। अगेन कंक्लूसिव डेटा इसके पास भी नहीं है, ये भी एक मनगढ़ंत कहानी है जो इन दीदी ने, फ्रांस की दीदी ने बनाई है। और इससे पहली वाली जो अपनी स्टोरी थी वो यूएस में एक अंकल ने बना दी, ठीक है। तो फ्रेंच दीदी ने काफी डेप्थ में जाके रिसर्च की, एंड उनकी रिसर्च के बाद उन्होंने जो थ्योरी बनाई वो ये थी कि क्योंकि ये प्रूव हो गया, मतलब प्रूफ तो नहीं हुआ बट उन्होंने भी अपनी जो हंटिंग करी उसमें शी गॉट प्रूफ विच शी कीप्स टू हरसेल्फ कि वहां पे यूएस के 2 एवैक्स फ्लाई कर रहे थे, ठीक है। तो अब हर स्टोरी गोज लाइक दिस कि MS-370 जब टेक ऑफ करता है तो उस पे एक ऐसा कार्गो एग्जिस्ट करता है जो चाइना इज ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ, ठीक है। क्योंकि ये 10 साल पुरानी स्टोरी है, तो इट वाज द टाइम जब चाइना वाज ट्राइंग टू डेवलप अपने कुछ ऐसे सिस्टम्स जो यूएस के पास ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट करते थे, चाइना के पास नहीं थे, ठीक है। एंड ये अगेन ऑन रिकॉर्ड उसके पास डेटा है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वर ऑन बोर्ड द एयरक्राफ्ट दैट वाज फ्लाइंग एज कार्गो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सीन था, ठीक है। हाँ, तो एज अमेरिकन कार्गो नहीं, द टेक्नोलॉजी वाज अमेरिकन, ठीक है। अब वो क्या स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी थी ये नहीं पता, बट देयर वाज कार्गो ऑन बोर्ड विद वेरी स्पेसिफिक कोई ऐसा कंसाइनमेंट था जो यूएस नहीं चाहता था चाइना पहुंचे, ऐसा कुछ है। यस, ऐसा वो अज्यूम करती है, ठीक है। अब सेकेंड चीज, एवैक्स उस एयर स्पेस में क्या कर रहे थे, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ये जो टाइमलाइन है उस रीजन में एक एयरफोर्स मिलिट्री ड्रिल चल रही थी विच was happening in Malaysian airspace, जिसमें यूएस भी इन्वॉल्व था, ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व था, 1-2 और कंट्रीज आसपास के इन्वॉल्व था। तो ऐसे वहां पे वो चल रहा था। तो अब ये माना जाता है अकॉर्डिंग टू हर, द एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ, यूएस गेट्स टू नो कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज ऑन बोर्ड, एन रूट टू चाइना हैव टू स्टॉप। तो यूएस क्या करता है, यूएस इन द कोर्स ऑफ मिड फ्लाइट अपने 2 एवैक्स को ऐसे पोजिशन करता है above the aircraft and below the aircraft to jam all its communications with the outside. ये भी कर सकते हैं। Yes, so AVACs are very capable things. इनमें एंटी तो इनका अपना कम्युनिकेशन जैम नहीं होता है, इनका अपना कम्युनिकेशन जैम, इनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो अलग होती है। अबे वो पूरा प्लेन ही उसका काम ही है, इतने बड़े अंदर तो ऊपर तो डमरू लगाई रखा है अंदर। हाँ, अंदर भी तो पूरा यही होगा, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम्स रहते हैं, ठीक है। तो अब ये ब्लॉकआउट करके एक बबल क्रिएट करते हैं जहां पे कम्युनिकेशन इस रेडियस से बाहर निकल नहीं रहा है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू हर द पॉइंट वेयर द एयरक्राफ्ट लॉस्ट कांटेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। अब वो ये अज्यूम करके चलती है कि यूएस कॉन्टैक्ट्स द एयरक्राफ्ट के कैप्टन को कि हम चाहते हैं कि आप इस एयरक्राफ्ट को वापस लैंड कर दो या जो भी है, ऐसे कुछ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। एंड द कैप्टन रिफ्यूजेस बिकॉज कैप्टन को समझ नहीं आ रहा है कि क्या है कहानी। वापस लैंड कर, तो मतलब वापस ले जाओ जहां से आई है, मतलब जो भी उनका अब देख, ये तो इट्स ऑल ठीक है। हाँ ठीक है। तो शी बिलीव्स कि देयर वाज अ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश्ड विद द एयरक्राफ्ट कि आप वापस लैंड कर जाओ, जो भी करना है, ठीक है। एंड द पायलट रिफ्यूजेस फॉर व्हाटसोएवर रीजन। व्हेन द पायलट रिफ्यूजेस, यूएस फाइंड्स अ वे कि भाई देखो लैंड तो कराना है नहीं है चाइना में, तो इसको हम कर देते हैं शूट डाउन, ठीक है। एंड शी लिंक्स दैट टू द गाय हु सेज दैट मेरे को हवा में से आग गिरती हुई दिखी, एंड दैट इज हाउ द मिसाइल वाला कॉन्सेप्ट अगेन प्लग्स इन हियर। अगेन मिसाइल्स यूज हुई हैं, बट नाउ द पर्सन यूजिंग द मिसाइल इज अमेरिका। भाई मैं केजीबी वाला छोड़ रहा हूं, मैं तो अमेरिका को, अमेरिका ने मैं तो केजीबी में तो ध्यान नहीं दे रहा था, मैं तो एकदम इसी में वही है। तो भाई इसमें एक क्वेश्चन अगेन जो मैंने पिछली बार भी ये बोला था कि भाई मिसाइल अगर फटती है तो अज्यूमिंगली बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा और बहुत बड़ा साउंड होगा, तो वो बंदे को जिसको गिरता हुआ दिखा, अबे छोटी मिसाइल फोड़ दे, फटा हुआ नहीं ऐसे थोड़ी सुत्ती बम फेंक दिया कि देख एक एयरलाइनर को नीचे गिराने के लिए हाँ मैं कह रहा हूँ छोटी सी मिसाइल फोड़ दे, वो बम अपने आप ही फट जाए ना उसने, और फिर वो छेद होके तो गिर ही जाता है। ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को, ये नहीं समझ में आ रहा कि लाइक अब जब ये रेडार दूसरी कंट्रीज का था तो रेडार वो कैसे नहीं डिटेक्ट किया कि 3 ऑब्जेक्ट साथ में फ्लाई कर रहे हैं। वो प्लेन तो बना इसलिए
वो कि उसको ना ढूंढ पाए, वो दोनों प्लेन और तो ऐसे ही बने। रेडार वाले एरिया से तो बाहर ही है, रेडार को करना रहता तो उसी को नहीं, करते रहती ना, अब मलेशियन एयरलाइन को ही करती। उसमें देखो एक और भी तो चीज है ना, सी ऑल दिस इज हैपनिंग व्हाइल दे आर still in the gray zone and just before they are in Malaysian airspace. नहीं, बट US के मलेशिया ने तो ये भी तो बोला ना, मलेशिया ने कि वो वापस घूम के कुछ आते हुए देखा उन्होंने। US has enough clout over Malaysia to tell them कि तुम्हें कल जाके मीडिया में क्या बोलना है। You have to बस अगर यूएस का इतना क्लाउड है ही तो इन्होंने यूएस के एयर स्पेस में क्यों नहीं कह दिया कि उसको थोड़ा सा घुमा के ले आओ तो जरा हम लोग देखते हैं क्या ले जा पायलट रहे नहीं हैं। माना, पायलट जिद्दी था। तो पायलट को अलग से पकड़ के देते कुछ, लेकिन वो तो हवा उधर में ले कैसे जाता पकड़े हैं आप उसको? हाँ सही बात है, तो ऐसे पकड़ा, ऐसे सोचा कि इन्होंने पकड़ने का, ये ऐसा ही। जो इनकी ये वाली थ्योरी है कि पायलट को उन्होंने बोला कि मोड़ लो, ये भी तो प्लग इन करती है तुम्हारी इस थ्योरी के साथ कि मलेशिया ने प्लेन को उल्टा होके वापस जाते हुए देखा। भाई मेरे दिमाग में भी आया था। तो वो वहां से मोड़ में वापस कंफ्यूजन क्रिएट करके वहां पे फोड़ दिया फिर। हाँ, पर उसको फिर उसके वो तो चाइना सी में मिले ना, क्या बोलते हैं उसके, रबल तो चाइना सी में मिला। अच्छा ये सब लोग आउटर फैक्टर से देख रहे हैं, कोई अंदर आदमी ऐसा नहीं था। एक तो केजीबी वाला था, पायलट स्टूडेंट्स का क्या हुआ? पायलट्स सब सही थे क्या? पायलट वो लास्ट थियरी है अपनी। अरे हो सकता है ना कि पायलट भी पागल हो। पायलट्स वाली लास्ट थियरी है अपनी। अबे पायलट में देखिए भाई जो बोलते हैं उसी में थ्योरी बनाए बैठा है भाई। तो ये मतलब मेरे को काफी बिलीवेबल थ्योरी लगती है, अदर देन द फैक्ट दैट व्हाई वुड चाइना नॉट टेल द वर्ल्ड कि अगर ऐसा होता है, या चाइना क्यों फिगर आउट करने की। बट अच्छा, तो दिस थ्योरी इज डिपेंडेंट ऑन देम, लाइक ऑन द पर्सन नियर साउथ चाइना सी सीइंग दैट रबल, लाइक सीइंग दैट थिंग गो डाउन। बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अब स्टोरीज को बिल्ड ऐसे किया जा रहा है कि कहाँ पीसेस फिट हो जाए। अब अलग अलग लोग, मैं बता रहा हूँ, जब भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ना पीछे कोई ना कोई कोवर्ट ऑपरेशन कर ही आते हैं ये लोग। करेक्ट। कौन जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज करता है और जिसकी औकात होती है, वो वाली मिलिट्री एक्सरसाइज थी जिसमें मिल के इन्होंने कुछ किया था। वो हम मिलिट्री मिलके ही करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज, अकेले में कौन खेल रहा होता है? अकेले में बट ये तो काफी सर्कमस्टेंशियल है ना, कि मतलब वो मिलिट्री एक्सरसाइज ऐसे प्लान नहीं होगी और फिर ये कार्गो वाला भी चीज ऐसे। मैं तेरे को अच्छा प्रूव दूं क्या? है इधर आइयो। मैं तो सर्टेनिटी के साथ बोल रहा हूँ कि यही है चीज। नाउ लेट्स डिस्कस द फाइनल थ्योरी एंड वील कम टू द कंक्लूजन। हाँ, तो फोर्थ थ्योरी ये ऐसे थी कि जैसे ही इंसिडेंट होता है काफी जल्दी मलेशियन इन्वेस्टिगेशन की तरफ से ये डिसाइड किया जाता है कि व्हाट इफ द पायलट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेथ, व्हाट इफ वो फिजिकली उसने सारे कम्युनिकेशन बंद कर दी फ्रॉम द एयरक्राफ्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड कमिटेड मास सुसाइड बेसिकली। ठीक है, कि ऐसी स्टोरीज प्लग की गई मीडिया में कि ही वाज मेंटली अनफिट, फिजिकली अनफिट, डिप्रेस्ड, ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन डाल के एंड देन दे रिट्रीव्ड। वो बंदा बहुत ही पैशनेट पायलट था, उसके he had a very credible record in the past. People from the airline did not believe this theory, but the investigation agencies tried to do enough to make sure कि सबसे पहला blame इसी बंदे पे जाए, the main captain of the air. एयरलाइंस वाले तो क्यों ही एक्सेप्ट करेंगे? और इंश्योरेंस भी तो वो हो जाता है ना अगर पायलट गलती करता है तो। एयरलाइंस वाले एज इन जो स्टाफ उसके साथ काम करता था, लाइक अदर एम्प्लॉयज ऑफ द एयरलाइन वर नॉट बिलीविंग, बट हायर लेवल पे ऑन रिकॉर्ड अलग से बोलवा करके कि हाँ मतलब अच्छा। अबे इंश्योरेंस वालों का भी पैसा बचता है अगर पायलट गलती करता है तो। हाँ सली वाले में तो हाँ तो इन्वेस्टिगेटर्स को प्रेशर डालते हैं इंश्योरेंस वाले। तो इन्होंने उसके घर पे रेड वेड डाली इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने, और उसके पास घर पे पूरा फ्लाइट सिमुलेटर का सेटअप था एंड उन्होंने उसमें से डेटा निकाला, एफबीआई को भेजा एंड अपेरेंटली एफबीआई ने इनको वापस बताया कि अरे जो रूट पे एयरक्राफ्ट मिसिंग हुआ है वो सेम रूट उसने घर पे प्रैक्टिस किया था। और ऐसी सब प्रैक्टिस किया था, कहीं जा रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए क्या करने की जरूरत थी? नहीं क्या पता परफेक्शनिस्ट होगा भाई, उसको करना होगा डिविएट वहां से, उसको पता था मेरे को डिविएट करना है यहाँ से यहाँ छुपना है। एफबीआई वालों ने प्रैक्टिस किया होगा उसके कंप्यूटर पे। और भाई सब मिले हुए डेटा था, एफबीआई का एक्सट्रैक्टेड डेटा था एंड एफबीआई ने ये डेटा रिपोर्ट किया मलेशिया को बहुत टाइम बाद
अच्छा 6-7 महीने बाद बोला गया। उनके पास डेटा, इनिशियल सेट ऑफ डेटा पहुंच गया यूएस के पास, एनालिसिस कर रही है एफबीआई की टीम, और 6 से 7 महीने तक वापस नहीं बताते कि हमें क्या मिला। ये क्या यूएस की प्रॉब्लम है क्या, डेटा एनालिस्ट नहीं होना वहां? यूएस की प्रॉब्लम है, दिक्कत वो कहाँ फ्लाइट है? सिमुलेटर किसी का सीख सही रहे थे। भाई बंदा तो गेमर था यार। किसी से डेटा एनालाइज नहीं हो रहा भाई, वो ना वो कौन सी एजेंसी थी उससे नहीं होके दे रहा है, एफबीआई से नहीं होके दे रहा है, होता है तो 6-7 महीने बाद भेजते हैं। अब जो भी कुछ हो नहीं। छोड़ना। हाँ, तो अब बेसिकली कुछ नहीं, तो ये अपनी 4 मेजर थ्योरीज है कि कॉज ऑफ द एयरक्राफ्ट क्रैश क्या था। क्रैश हुआ है ऐसा अब सब मान चुके हैं, ठीक है। क्यों मान चुके हैं उसका एक और रीजन ये है कि मैडागास्कर और सदर्न अफ्रीकन कोस्टल कंट्रीज में थोड़ा थोड़ा डेब्री मिला है एयरक्राफ्ट का। मेडागास्कर कहाँ है भाई, वो कहाँ है? मेडागास्कर तो बहुत उधर है। अबे तो बह गया होगा। तो ओशन करंट्स के थ्रू ये माना गया। नहीं, बहुत माइनर सेगमेंट्स ऑफ डेब्री मिला है। अगेन उस डेब्री को ये मान लिया गया है, उसको कोई कन्विंसिंग प्रूफ नहीं है कि ये उसी एयरक्राफ्ट का हिस्सा है, बट और कुछ गिरा नहीं, और कुछ गिरा नहीं, और ये एक टुकड़ा मिला है जो जहाज जैसा दिखता है, जहाज का पार्ट जैसा दिखता है, तो हाँ उसी का होगा। सारा 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 प्रूफ यही है कि वही होगा, ठीक है। ये कोई कंसिडर नहीं करता कि वो प्लांटेड हो सकता है या किसी और जहाज का होगा, कहीं का जहाज, या किसी और जहाज का होगा, स्क्रैप यार्ड का होगा, वो सब कुछ नहीं, बस ये मान लिया जाता है। बट किसी और जहाज का होने का मतलब ये है ना कि जहाज अबे क्रैश 2002 में कोई क्रैश हुआ होगा भाई। क्रैश तो छोड़ दो भाई, स्क्रैप यार्ड से जहाज के टुकड़े निकाल के ले आओ, स्क्रैप भी तो होते हैं जहाज हर साल। अच्छा तो अब और अब देख, मैं रैंडम मेरी गाड़ी का एक दरवाजे में से तू मेटल का टुकड़ा निकाल दे, ठीक है, और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसा उस पीस से कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि या हाँ वो उसी गाड़ी का हिस्सा है? भाई वो टुकड़े तो कॉमन है ना। डॉक्टर सालू के बुलाना पड़ेगा। बट वो पीस मिलना इज समथिंग बहुत रेयर ना ऐसे। बट हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, प्लांट तो किया ही जा सकता है ऑब्वियसली। हाँ, तो वो प्लांटेशन वाला कॉन्सेप्ट पे कोई नहीं बात करता, क्योंकि आपको इन्वेस्टिगेशन क्लोज करनी है, तो हाँ 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 ये ऐसा ही हुआ है। तो इसमें इंश्योरेंस कंपनीज तो अभी कुछ देर सबको बोले, तो इसका कुछ है क्या कि इंश्योरेंस कंपनीज क्या की पैसा दी मलेशिया को, कहते कि हमें क्या पता क्रैश हुआ था नहीं हुआ था, क्या हुआ हमें तो पता ही नहीं, तो उसका पैसा कुछ मिला कि नहीं? ऑन पेपर जो इन्वेस्टिगेशन मलेशिया की अथॉरिटीज कर रही थी, दैट हैज बीन क्लोज्ड, जिसमें ये कहा गया है कि ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, क्यों हुआ नहीं पता। उसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि कैप्टन जहीरी was not responsible for the crash। जहीरी नाम था? अच्छा हाँ, कैप्टन का नाम जहीरी था, तो कैप्टन जहीरी was not responsible पूरा for नाम the क्या crash। था, सरनेम क्या है? छोड़ आगे बढ़िए। आगे बढ़, कोई जरूरी नहीं, इसका आंसर करने का कोई जरूरत ही नहीं है। जहीरी सहरावत था वो। रहने दे भाई, वो तो फिर घर पे ही लेके आता अपने प्लेन को। आगे तो एयरक्राफ्ट की इन्वेस्टिगेशन ये क्लोज कर दी चुकी है कि एयरक्राफ्ट वाज क्रैश्ड। एयरक्राफ्ट का डेब्री जो मिला है वो वही है जो MS-370 का है। ऑल पीपल ऑन बोर्ड लॉस्ट देयर लाइव्स एंड कॉज ऑफ क्रैश अननोन एंड नो स्पेसिफिक रीजन टू डाउट कैप्टन। ठीक है, एंड ये जितनी भी अपनी रशिया और यूएस और ये सारी थ्योरीज हैं, उनको तो वैसे भी एजेंसीज मान नहीं सकती, बिकॉज कोई क्रेडिबल प्रूफ नहीं है वो। हाँ कोई बोलेगा थोड़े ही कि हमने किया नहीं, बट लाइक बियॉन्ड दैट मैं इन्वेस्टिगेशन में आई कैन ओनली ऐड अ स्टोरी व्हेन आई हैव प्रूफ। ये तो सब दे आर जस्ट स्टोरीज एंड थॉट्स एंड इमेजिनेशंस। तो डेब्री के नाम पे ये मिला मेडागास्कर में जाकर के, कुछ डेब्री सब मिला जो कि हमें पता नहीं कि है नहीं है एग्जैक्टली, बट कह देते कि यही है, ठीक है। और वो क्या मिला डेब्री के नाम में? चाइना में मिला था, वो उसको कोई ढूंढ ही नहीं रहा था, उसको कोई देख ही नहीं रहा, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे साउथ चाइना वाले। वो भी तो सैटेलाइट वाला था, तो ठीक है, वो सिर्फ सैटेलाइट इमेजेस ही है। हाँ सैटेलाइट में तो क्या पकड़ेंगे क्या नहीं। मेडागास्कर वाले को तो मान ले रहे हैं, और साउथ चाइना सी वाला तो सिर्फ उसको देखेंगे नहीं। वो कन्वीनियंस के हिसाब से जो ठीक लगे वो देख लो। और कमाल की बात ये भी है, मतलब आई डिडंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ मैडागास्कर में कैसे मिला। मैडागास्कर में एक यूएस का बंदा आता है, यूएस से, वो अपने आप को एडवेंचरर बुलाता है, ठीक है। उसका काम, जैसे ही मुझे पता चला जहाज गिरा है, तो मुझे लगा कि अगर ये जहाज गिरा है तो ये कहीं तो पहुंचेगा ना इसका सामान टुकड़ा। तो मैं मैडागास्कर पहुंच गया और रोज मैं समुंदर के पास घूमता था
एक दिन मेरे को एक टुकड़ा मिला, 3 दिन बाद दूसरा, 4 दिन बाद पांचवा, ऐसे और मिलते गए। पहुंचा मिलता हाँ। चला गया। वो मेडागास्कर ही गया, उससे पहले कहीं तो ट्राई भी नहीं किया उसने भाई ने। पूरी दुनिया। एक कंट्री और गया था, एक कंट्री और गया था उससे पहले, अच्छा। वो मेडागास्कर के पीछे का कंट्री था, तो वहां पे भी उसको मिला। जब अच्छा। वहां मिला तो इसलिए अरे बट इससे आगे तो मेडागास्कर पड़ता है, तो उधर और और वो मेडागास्कर की सारी बीच देखाया। हाँ, एंड ये प्राइवेट पर्सन है, ठीक है, कोई इसके पास तो क्या फकॉल और सब जगह की फोर्सेस जैसे ये सब कोस्ट गार्ड्स वगैरह जो भी है, वो क्या फकॉल है कि कोई कंट्री नहीं कर रही, एक इंडिविजुअल जाकर के सब कुछ और एक ही आदमी को मिल रहा है ये सब कुछ। हाँ, और ये जो तो काफी बिलीवेबल। और जो इनिशियल बंदा था ना जिसने रशिया वाली थ्योरी बनाई, उसने इस बंदे का भी रशिया से कनेक्शन ढूंढ लिया है। ओ भाई साहब। तो यूएस का आदमी नहीं था क्या? अरे यार, रशिया से कनेक्शन खोज लिया। हाँ, तो ये यार अब ये बंदा ये कहता है क्योंकि कजाक में लैंड हो ही गया था उसकी थ्योरी से जहाज, तो वहां से टुकड़े तोड़ के मेडागास्कर में ले आया ये बंदा, क्योंकि इसका रशियन कनेक्शन है। अरे यार, कजाक में तो मेरे को वो लगा कि आदमी मार मूर दी उन्होंने कजाक में लैंड करवा के। लोगों की तो किसी को पड़ी ही नहीं है। लोगों की तो बात ही नहीं हुई इतनी देर में। लोगों की तो बात ही नहीं हुई। मेरा ये है कि मतलब यूएस का बंदा तो था, तो हम लोग को ये हो गया था कि यूएस का बंदा तो चलो इससे इधर कनेक्ट होता है, उसको वहां रशिया कहाँ ले गए? ये भाई ये क्या नाटक है? ये जो रशिया वाला थ्योरी वाला बंदा है ना, ये भाई ही इज जस्ट हेल बेंट के रशिया से वो ही काफी कन्विंस्ड है अपने थ्योरी से, उसने तो उसने सब कुछ को ऐसे रिजल्ट पहले ही ढूंढ लिया है, उसको बस अब थ्योरी बनानी है। वो हैंड्स प्रूफ पे तो आ चुका है वो। स्टेप्स अब वो बना रहा है, हाँ, बना रहा है। उसको आंसर पता है पहले से। तो सिरोही अब एक काम कर दे भाई, तू चारों थ्योरीज को एक एक बार समराइज मार दे, लाइक अरे भाई साहब, ये देख फिर हम वोट करेंगे कि हमें सबसे प्लॉजिबल कौन सी अपनी एक थ्योरी है, कैप्टन वाज द रीजन, कैप्टन ने मास सुसाइड कमिट किया, टू कंट्रोल ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड गिरा दिया जहाज। सेकंड है यूएस डिड नॉट वांट एयरक्राफ्ट टू लैंड इन चाइना, तो मिसाइल ली और मार दिया। थर्ड, रशिया वांटेड टू डिफ्लेक्ट मीडिया अटेंशन फ्रॉम इटसेल्फ टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रैंडमली हैकर्स भेजे जिन्होंने बहुत डेप्थ में जाके हैक किया। डिटेल मत दे, इमेजिनेटिव नहीं है तो बिल्कुल ही, मतलब टची सी स्टोरी बनाई है। सबसे ज्यादा डिटेल्स इसी स्टोरी में। ये तो कोई वही तो बात है, अगर थ्योरी में डिटेल बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब कि थ्योरी बिल्कुल सच से परे है। क्राइम पेट्रोल का एपिसोड सा लिख रखा है। फोर्थ अपनी थ्योरी है कि सब इन्वॉल्व है समहाउ, एंड जहाज जहां गिरा वहां पे किसी ने ढूंढा ही नहीं। सब इन्वॉल्व है उसमें, चाइना और यूएसए था, उसमें रशिया नहीं था ना, उसमें रशिया नहीं आया था कुछ। उसमें नहीं सब इन्वॉल्व, उसमें रशिया मेडागास्कर भी आया हुआ था वहां पे। उसमें मोसाद भी, अच्छा मोसाद तो इसने बोला था। हाँ, तो फिर भाई सकू भाई तेरी क्या थे वो है भाई, सीधी सी बात है, उनका हो रहा था पेट्रोल लीक, उसमें लग गई आग, कोई होगा सुट्टा फूकने वाला, तलब मची, उसने बम फोड़ दिया। अरे मेरे को पता है यूएस वालों ने फोड़ा भाई, कुछ बात नहीं भाई, यूएस वालों ने फोड़ा है। उनके पास होगा कुछ, उनके पास होगा भाई कुछ बढ़िया सा होगा, उनके पास ट्रम्प की फोटोज होंगी और उन्होंने फोड़ दिया। ट्रम्प था क्या तब? नहीं, 2014 की बात है। ओबामा नोबेल पीस प्राइज विनर ओबामा साहब थे। हाँ, तो ओबामा की उसके पास वीडियोस थी, लाइक वाइट, उसमें के आउटफिट में, और उन्होंने फोड़ दिया है। ये इसी के लिए पीस मिला था क्या? पीस प्राइज मिला था क्या? इतने लोगों को पीस में सुला दिया उन्होंने कि खत्म भाई। सीरिया में तो भाई ओबामा ने तो बहुत फोड़े थे भाई, ओबामा ने तो इतने लोगों को पीसफुल नींद सुलाया ना। अरे यार चल अलग जा रहे हैं। तेरा क्या है थ्योरी? तेरा क्या है भाई? मैं जब अपना रन डाउन देखा ना ये पैसेंजर्स का, तो मैं था कि चाइना पे कुछ करते, लेकिन चाइना का तो एक थ्योरी कुछ है ही नहीं, कुछ ऐसा कि चाइना ने कुछ किया हो। मेरे को पैसेंजर की ज्यादा डिटेल्स, मैं तो अभी यूएस वाले से स्टिक करूंगा कि वो मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से यूएस वाला बहुत सही लग रहा है, ठीक है। बट तुझे ये नहीं लगता साउथ चाइना सी वाला चाइना का थ्योरी है? नहीं, मेरा थ्योरी अगर ऐसा इंडियन ओशन वाला, इंडिया का, इंडियन ओशन में इंडिया तेरी ज्योग्राफी की तो मैं ये था
कि प्रोमिनेंट आदमी ना हो, लेकिन सबसे इजी कवर अप करना तो चाइना के लिए होता है कि 153 लोग हैं उसके उस फ्लाइट पे, ठीक है, अगर किसी एक को मारना होता उसको, ठीक है, बट मारने का तो अबे उपाय अगर बहुत है, चाइना, चाइना ही हाँ है। चाइना वालों को हाँ मारना था तो चाइना में उतरने के बाद मार लो। चाइना, हाँ कुछ भी कर सकते थे, बट हाँ, और उससे कोई प्रोमिनेंट फिगर भी नहीं था। मैं बहुत ज्यादा चाइना की तरफ ले जाना चाहता था, अगेन मैंने So, like, कंक्लूजन पहले have there been सोच लिया any था। one single person or entity or any research conducted which has done significant background study across all passengers? मतलब like कोई भी एक हाँ of एक्चुअली एक, हाँ कि पैसेंजर पे कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा, पैसेंजर पे बिल्कुल ही भूल गए लोग। दिया तो था तो भाई, कोई रशियन थे ना 3 रशिया उसके वालों ने अंदर। दिया तो था, केजीबी बैठे हैं। नहीं वो तो मतलब रशियन, there could be some motive which is above nationality also, right? मतलब there could have been some motive or some आउटफिट एक्स। मतलब मतलब it is a possibility, right? मतलब अबे has मैं there been बता रहा हूँ, चलो भाई ने गाड़ी यार, चढ़ा और दी भाई- प्लेन पे। नहीं, और फिर तुम नेशनैलिटी भी तो तुम उस पे देख रहे हो ना, पासपोर्ट पे। अब तुम फेक पासपोर्ट के तौर पे चढ़ गए हो। वही ना, अब एक सीधी सी ISI थ्योरी आ रही थी, तू एक पासपोर्ट हो सीधे- लिया, पहले एक कम सीधी सी थ्योरी आ रही थी। कॉम्प्लिकेटेड। ध्रुव बेचारा बता रहा था कि यूएस वाला बंदा गया मेडागास्कर, और फिर पता चला कि वो रशिया से उसका कुछ लिंक है। ये भाई इतने तो भाई ऐसा इंटरनेशनल भी हो क्रिमिनल सकता से है ना, कहां से आए? फेक पासपोर्ट के तौर पे घुस गए हो कोई लोग और फिर फोड़ दिए हो बम। भाई मतलब ध्रुव, आई एम आस्किंग, मतलब ऐसा कुछ हुआ है क्या कि लाइक किसी सारे पैसेंजर्स पे बैकग्राउंड स्टडी हुआ है या कोई रिपोर्ट ऐसी आई है, क्योंकि ये पब्लिक इंफॉर्मेशन होगी, राइट? भाई पैसेंजर्स तो तुम्हारे विक्टिम थे ना, किसी ने उनको सस्पेक्ट के तौर पे ट्रीट किया ही नहीं, सबने विक्टिम बोल के छोड़ दिया। अभी तो पायलट हुआ था, पायलट को तो किए थे ट्रीट। ये मेरा ये भी था, पायलट आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग Passenger- कर ये हुई ना तेरी बात। अरे मैं सस्पेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक पैसेंजर टारगेट होगा, वो कोई रैंडम पैसेंजर होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि जो इजीली नेशनैलिटी से कनेक्टेड है। अबे तो रैंडम पैसेंजर ये को कह रहे मारने के, प्लेन मेरी- में मारने के इतने रिसोर्सेज किसके पास हैं? हाँ मतलब नेशन अगर स्टेट्स ऐसे के देखा पास ही हैं ज्यादा, प्लेनों को फोड़ने के रिसोर्सेज नहीं तो भाई। मतलब मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है या मे बी सल्लू भाई यूएस के नहीं पास कराया है। हो, लेकिन मे बी यूएस नहीं कराया हो, मतलब लेकिन the ऐसा हो problem- सकता है कि कोई चाइनीज बंदा टारगेट हो, मे बी यूएस नहीं कराया हो। the problem with that possibility is it is too major an incident to create to kill one person. हाँ If you want to get rid और of one अगर person, if you want to get rid of one person, you will not risk हाँ, बिल्डिंग पे ले 240 जाके other धक्का lives. मार दो साले अगर को। अगर मेजर प्लेयर्स देखा जाए तो अगर चाइना देखे या फिर यूएस देखे या रशिया देखे, तो अपना अपना कंट्री लोग सेट किए हुए। जैसे अगर यूएस वाले को किसी को मारना रहता है तो मलेशिया ही मार दिया रहता है, एक इंडिविजुअल किसी को मारना रहता है। चाइना वालों को मारना रहता तो अपने कंट्री में बुला के मार लेते, वहां लैंड करने वाली थी फ्लाइट। तो यार रशिया वालों का पता नहीं हाँ कि वो कहाँ चूज करते तो हैं। खिलाड़ी है भाई, अरे- वो उन्होंने अरे तो तो प्लेन उड़ाया। अबे तो अपने भी तो 5 लोग थे, अपने रॉ रूल में कुछ नहीं सोच कहीं- किया। अरे अपने तो वो कहीं- गलती से फंस गए भाई कहीं- वहां पे। कहीं रशिया को ऐसा तो नहीं लग रहा, वो मिसिंग आउट वाला तो नहीं फीलिंग आ रहा था, इसलिए वो बाद में 4 महीने बाद इन्होंने भी डाउन कर दिया कि हमें नहीं उसमें उस खेल में इंक्लूड FOMO किया हो रहा था। हाँ, हमें इंक्लूड नहीं किया था, तो हम इधर ही डाउन कर देते हैं पिछली अपनी stories जगह में पे। हमें मतलब enough- चारों पिछली चारों थ्योरीज तो ऐसी है कि मतलब कि ये तो अभी भी, हाउ इज दिस स्टिल अ मिस्ट्री, मतलब लाइक ये तो अरे निखिल लोड मत ले, तेरे को क्या लगता है हम लोग सॉल्व कर देंगे तू आज तो में? सोल्व भी करने बैठ गया भाई। भाई नहीं, तूने तो बताना- प्रॉब्लम्स केस स्टडी का क्वेश्चन ले लिया भाई तूने। हाँ, तो कि solve सीरियस मत ले करूंगा। भाई। भाई इतना- 240 हाँ। लोगों के घर वालों को आज तक नहीं पता उनके घर वाले वही। किधर गए। भाई, भाई तो support यार ये लेके तो बार बार सैड नोट क्यों ले आता है? हाँ, अरे भाई मतलब दिस इज नॉट अ कंडोलेंसेस। मैं भी एक कॉन्सेंस क्लियर कर लेता हूँ। अमीलिया कंडोलेंसेस टू ईयरहार्ट एवरीवन वाला भी ऐसे तो, कर। हाँ, अमीलिया वो गए, वो ईयरहार्ट भी ठीक तो हो गया, गायब वो हुई थी ना। तूने कॉन्डोलेंसेस दे दी, वो ठीक हो गया, बेचारे की अरे शांति सी मैं बढ़ हंस गई। रहा हूँ उस समय से again, बात तो जो दिक्कत तो एक वही ना कि second, पैसेंजर्स को कोई एक- ले ही नहीं रहा। नहीं बट लाइक अगर हम निखिल की बात पे गौर करें तो Oh, इट्स shit. वेरी वैलिड कि ऐसे काफी सारे इंसिडेंट्स हैं फ्रॉम द पास्ट वेयर यू नो एविएशन मिस्ट्रीज हैव बीन रिस्पांसिबल फॉर पीपल गोइंग मिसिंग। इसने अमीलिया ईयरहार्ट का नाम दिया। अपने सुभाष चंद्र बोस की स्टोरी में एक एयरक्राफ्ट की एक हाइपोथेसिस जुड़ी हुई है, और होमी बाबा का भी एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो होमी बाबा तो कूल आदमी था वो। यूएस वाले थे उसमें पूरा, मैं बता रहा हूँ। हाँ, वो वो तो तो यूएस 100% था, वो तो यूएस ही था। तो ये भी यूएस ही थे भाई, ये भी convenient यूएस रहा ही है in the है। उन्होंने past। ये US डमरू पे वाले प्लेन गायब लेके करना आए है हैं, तो जहाज डमरू को वाले गायब प्लेनों हाँ। के बीच में दबा दिया प्लेन को। और फिर नहीं, and this has और फिर been- कभी and मलेशिया मतलब को this is एड a भेज real दिया होगा 500 possibility, मिलियन मतलब का। आई थिंक
आई थिंक अगर ऐसा कुछ है जो उस, अगर कोई प्रोफाइलिंग से पता कर सकता है ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टारगेट है जो इजीली रीचेबल ना हो या सरल नहीं हो, मतलब मेरे हिसाब से तो इट कुड बी इंसेंटिव इनफ. बट बट दिस इज लाइक समथिंग व्हिच शुड बी, मतलब जैसे हाउ इज दिस स्टिल नॉट कंक्लूसिव, मतलब दैट इज समथिंग व्हिच आई एम नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड. क्योंकि जो हाई लेवल, दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन एवरीडे लोगों के पास तो है नहीं. हाई लेवल पे एजेंसीज को इन्वॉल्व होना है. हाई लेवल पे एजेंसीज हैव टोल्ड द वर्ल्ड कि हमने जो करना था हम कर चुके हैं, एंड द फाइनल, उन्होंने अपने में फिक्सिंग कर ली है कि एंड द फाइनल आउटकम इज कि जहाज गायब हो गया, कहाँ गया पता नहीं. सॉरी, ये 10th एनिवर्सरी पे सोल्व करेंगे इसको. निखिल तेरा क्या है, तेरा क्या है इसमें चारों में से? हाँ, चारों में से बताते हैं, मतलब जो सबसे क्लोज लग रहा हो नहीं तो तेरे तू भी एक सोच के थ्योरी दे हिसाब दे. से। क्योंकि थ्योरी देने में क्या जाता है. होप की तो कमी नहीं है थ्योरीज की. भाई मेरे को तो लगता है. और ये तो ध्रुव ने कवर किया ना 4 थ्योरी, जहां से भी इसने लाया हो. और भी हो सकते हैं ना थ्योरी. ये तो 4 प्रोमिनेंट थ्योरी जो थोड़ी सी सेंस, इसमें से तो थ्योरी सेंस नहीं बना रही थी कुछ तो. हाँ, So these are the बिना 4 लगे theories रशिया को that ब्लेम are करने discussed का in the बात. documentary, Netflix लेकिन documentary. और भी बहुत सारे होते ही होंगे. डॉक्यूमेंट्री ऑल्सो, दीज आर द 4 जिनके बारे में, लाइक दीज आर द मोस्ट प्रॉमिसिंग डिस्कशंस जो हुए हैं पिछले 10 साल में. और इसमें इन 4 में से एक रशिया वाला भी पार्ट है, तो मतलब इसके नीचे जो है Yes. वो उनसे भी बदतर है. Yes. अच्छा, okay. इससे अगली तो भाई वही है भाई, चल्लू भाई वाली थ्योरी ठीक लगी है मेरे को तो. ऑफ कोर्स पटवारी, मतलब ये क्या. वो तो चारों टॉप नॉच ही लाए होंगे कि ये लगा लो. तो निखिल भाई तेरा क्या है फिर? अबे भाई कोई मेरे को तो लग रहा है कि सीरियसली कोई टेक्निकल फेलियर भी हो सकता है, और फिर मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है कि लाइक मतलब कि इट इज एक्चुअली समथिंग which is not, it is a मतलब like हो गया something which has no ill thought or malice intention, but something that happened and people started using it for their own benefit, मतलब like ट्विस्ट करने के लिए, ब्लेम गेम अरे खेलने. अबे थ्योरी के साथ ABCD में से एक ये ABCD में से एक पकड़ के आगे बढ़ना भाई. तुम यहाँ पे ज्ञान झाड़ रहा है. अपना थर्ड देने लगा लंबा सा. नहीं, बट जो निखिल ने चीज कही ना, उसमें सिर्फ एक काउंटर ये है कि देख, अगर एयरक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल इशू आएगा तो द एयरक्राफ्ट शुड प्रोबेबली क्रैश. ठीक है, और अगर क्रैश होगा तो इट शुड क्रैश एट द लास्ट लोकेशन जहां पे उसके साथ कांटेक्ट लूज हुआ. ठीक है, वहां पे तो कुछ ठीक से मिला नहीं, ना किसी ने ढंग से ज्यादा डेप्थ में ढूंढा. तो एक चीज वो हो गई. टेक्निकल क्रैश को वैलिडेट तुम तभी कर पाते हो जब तुम्हें डेब्री मिलता है. डेब्री से तुम सर्टेन चीजों को कलेक्ट करके उनका एनालिसिस करके प्रूव कर पाते हो कि ये प्रॉब्लम हो गई. नहीं तो तो यहाँ डेब्री भी तो जैसे लोग बोलते हैं कि अच्छा, बट तुम बोल रहे हो कि ऐसा भी डेब्री एग्जिस्ट करता है जो वो फ्लोट करना चाहिए, मतलब लाइक इट इज नॉट पॉसिबल कि ऑल डेब्री. एक और जो चीज है निखिल, एक और जो चीज है, जब एयरक्राफ्ट क्रैश करता है तो जो हमने ब्लैक बॉक्स मेंशन किया था स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन में, ब्लैक बॉक्स के अंदर एक बैटरी होती है जो अपनी जीपीएस कोऑर्डिनेट्स पिंग करती है टू अ सैटेलाइट. ठीक है, चाहे वो अंडर वाटर हो या ऑन लैंड हो. एंड ब्लैक बॉक्स ऐसे मटेरियल को का बना होता है कि इट डज नॉट कैच फायर, इट इज वाटर प्रूफ, बहुत ही स्टर्डी मटेरियल होता है. ठीक है, तो दैट एयरक्राफ्ट हैज नॉट एवर गिवन आउट इट्स. बट तो श्योर है ध्रुव इसको लेकर, क्योंकि ब्लैक बॉक्स ढूंढने में हमेशा सुनता हूँ मैं कि ब्लैक बॉक्स ढूंढ ही रहे लोग, बहुत देर तक ढूंढ रहे हैं, मिल जाता है ब्लैक बॉक्स. अबे वो ब्लैक बक है. नहीं, ब्लैक बॉक्स भी तो खोजते हैं. ब्लैक बॉक्स वो इसलिए खोजते हैं ना क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि तो बस टेंटेटिव कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं तो उसके आसपास ढूंढ लो, ये कह रहे हैं. भाई उसमें मतलब वो ऐसे, आई थिंक मैंने ये चीज गलत बोल दी कि वो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स भेजता है, बट उसके अंदर ना एक तरीके का पिंग होता है जो रडार कैच होता है, जो पिंग करता है, एंड वो वाटर एक्टिवेटेड होता है अपेरेंटली, क्योंकि पिंग करता होगा वो, एक रेडियस में पिंग करता होगा, फिर उस जनरल एरिया को खोजना पड़ता होगा. फिर एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशंस देखता है. हां भाई बड़ा मजा आता था. मैं बचपन भाई तो सिरो, इज इट नॉट पॉसिबल कि दिस ऑल लाइक जस्ट, मतलब देयर आर सम पोर्शंस ऑफ द ओशन दैट वी हैव नॉट येट एक्सप्लोर्ड, मतलब लाइक कुछ कहीं लाइक वो तो है ही. अबे तो वो तो अंडर वाटर है ना, लाइक हमने 3D में एक्सप्लोर नहीं किया है, 2D में तो हमने सारा ओशन देख ही रखा है सैटेलाइट के थ्रू. इस पूरे चीजों से नेट जियो को एक नुकसान हो गया कि वो एक एपिसोड नहीं बना पाए इस पे, राइट? एपिसोड तो बना ही देते हैं वो, उसमें क्या है, वो बोल देंगे कि नहीं पता हमें. बट तो कुछ ही नहीं पता ना.
मिला ही ना, क्रैश मिला ही ना कुछ भाई तो अब तो वैसे डॉक्यूमेंट्री भी बना दी है Netflix भाई निकल लोगों ने भाई। अरे मतलब दैट सीरीज का एक एपिसोड का बात कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री तो सब तो बना के भाई बेच रहे हो तो। भाई अरे मेरा बना ये दी होगी मानना तो है, टेंशन क्लियर। मेरे को ये लगता है कि भाई सबसे प्लॉजिबल थ्योरी तो ये थी कि इन्होंने जो यूएस वालों ने किया अपना एवैक्स के थ्रू, और फिर उन्होंने विंडो खोली, सूतली बम फेंक दिया, वो फट गया, एंड जहां वो आगे से क्रैश बांध के किया, जहां वो क्रैश किया, वो जो तेरा जो उसको कछुआ छाप में लगा के बीच में। सूतली, आई कैन कंफर्म दैट सूतली बम नहीं फोड़ा था, मैं आलू कंफर्म बम था। आलू बम आलू था। बम था। Hey, आलू बम Dhruv, is it possible that if ये the आ गया। AVAC were in such close proximity, भाई थ्योरी तो खत्म होने दे, ये नई भाई थ्योरी बना रहा हूँ इसमें। नहीं, building on Kanav's theory only, कि वो ध्रुव से क्या पूछ रहा है, ध्रुव से क्या पूछ रहा है, ध्रुव नहीं, से हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, खत्म कन्नव से नहीं हुई पूछ। थ्योरी। तो मेरी थ्योरी का सेकंड पार्ट ये है कि वो सूतली बम जब फेंका उन्होंने, आलू बम जब फेंका उन्होंने, तो जब वो फटा तो वो जाके साउथ चाइना सी में गिरा, जहां पे जो कंपनी है जिसने मैप कोऑर्डिनेट्स किया, वो कंपनी अगर यूएस बेस्ड है, तो यूएस ने वहां से कंट्रोल करके फेक न्यूज करवा दी। यूके भाई, ये बेस्ड क्या बोल रहे हो? ये क्या बोल रहे UK, भाई वो हो? UK। भाई तेरा तो बम फुस निकला भाई। भाई भाई मैं तो बस साउथ चाइना सी वाली और ये एवैक वाली को जोड़ रहा हूँ कि फटा यहाँ पे, गिरा यहाँ पे, हाँ, और फिर वो हाँ, साउथ चाइना सी में जहाँ गिरा वहां पे कभी सर्च यूएस ने होने नहीं दिया। होने नहीं दिया। अच्छा, बिल्कुल नहीं होने हाँ, दिया। अरे ये मैं सब ये ठीक कह है, रहा हूँ। कनव तेरा कंफ्यूज बहुत बकवास था। ये कह रहा नहीं, हूँ। जो नहीं थ्योरी भाई, ये कन्नू ने तो बोली वही वो मै- ओरिजिनल थ्योरी है। भाई ये तो इसने मैच सुतली बम से फोड़ा, इसने सुतली बम से फोड़ा। भाई सूतली बम तक तो वही ओरिजिनल थ्योरी है, मैं तो उसको साउथ चाइना सी वाली तेरे को कहा गया था कि एक चूज करने को, तो कुछ अपना कुछ ऐड कर दिया, जो कि सही से नहीं बनाया। हाँ, तो मैंने चूज की यूएस वाली प्लस माय टिप्पणी ऑन हाउ इट एंडेड। ए भाई हम यूं ही ओके, चें तो बस करते रह ही भाई, जाएंगे जो भाई। ओरिजिनल थ्योरी तूने अगर ध्यान दिया होता, जो मैंने थ्योरी सुनाई और जो तेरी थ्योरी है, उसमें सिर्फ ये मेरी अपना थ्योरी, मैंने ये जो अपना थ्योरी थ्योरी बनाने सुनाई, लगा था भाई। मैंने जो थ्योरी सुनाई उसमें वो जहाज मिसाइल से फटा, तूने आलू बम से फोड़ा। नहीं, बस। मैं तो वो थ्योरी को मैं मानता हूँ कि दैट इज द ट्रू थ्योरी जो होनी चाहिए, प्लस उसका थ्योरी का एंडिंग जो था दैट कनेक्ट्स टू द साउथ चाइना सी वाली थ्योरी। हाँ तो साउथ भाई चाइना सी में ही गिरा था वो। साउथ अगर चाइना सी इवैक्स की तो में बात उसको है। साउथ चाइना सी में इंटरसेप्ट किया तो वहीं पे गिरा उनके हिसाब से। अरे ध्रुव, अब तू जल्दी से बता दे कि तू किस पे ज्यादा बिलीव करता है। बिलीव हाँ तो क्या ही कर, इससे कोई भी जल्दी लायक से नहीं पूछ है। लो, तुम साले आलू बम फोड़ते घूम रहे हो, इससे जल्दी से पूछ लो। नहीं भाई, मेरे को तो और मतलब आलू बम से शुरू करते हो, ठीक था, सुतली से अरे शुरू किया यार था मैंने। बोलने दो यार, मतलब अब ठीक है, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स नॉट। अभी बीच में निखिल भी कुछ पूछ रहा था, वो कनव की थ्योरी के बीच में क्या घुसा हाँ रहा था भाई, तू? तो क्या पूछा था नहीं बाकी? ठीक है, वो हो गया मेरा। इसका हो गया भाई, खत्म इसका खत्म, वो हो गया। डाउट रिजॉल्व हो गया। निखिल जो भी लाइक करना पे बात ही नहीं करते, छोड़ो। ठीक है, आरे तो ध्रुव बता, सॉरी। मेरे हिसाब से तो सही में देखो, मिस्ट्री तो बहुत ही मैसिव स्केल पे है कि जहाज आज तक मिला क्यों नहीं। पसंद मुझे यूएस वाली थ्योरी ज्यादा आती है कि चलो ठीक है। यूएस इन्वॉल्व था। मैं बस यही नहीं कॉम्प्रिहेंड कर पाता हूँ कि अगर यूएस मतलब यूएस मलेशिया को कैसे चुप करा रहा है वो मैं समझता हूँ, लेकिन यूएस आस पड़ोस में जो बाकी कंट्रीज हैं उनको कैसे चुप करा रहा है वो मैं नहीं समझ सारे पाता। जो भी एशियन Especially कंट्रीज जब है there are- दैट, हाँ, स्पेशली बिकॉज देयर आर 150 प्लस चाइनीज नेशनल्स ऑन बोर्ड। ठीक है, तो वहां पे वो थ्योरी मेरे हिसाब से फॉल्टर करती है। अच्छा, या तो फिर मतलब हम फिर यूएस नहीं मतलब फोड़ा बहुत है ही हाई बेसिकली, लेवल पे, फोल्टर फोल्टर या करके। फिर थ्योरी बहुत की ही हाई लेवल पे कंट्रीज होल्ड चिप्स एंड यूएस जस्ट कॉल्ड अ चिप विद हाँ, चाइना। तो हाँ, थ्योरी के और कौन हिसाब सी? से, थ्योरी के क्या हिसाब से पता आप लोग वो हर्ड मेंटेलिटी में चल। क्या पता म्यूचुअल वो जो इंटरेस्ट डेटा हो सकता है। क्या पता वो जो डेटा चाइना यूएस चाह रहा था कि चाइना के पास ना हो, वो चाइना के लिए भी इतना एम्बेरेसिंग हो कि चाइना भी चुप हश हश ही रहे, लाइक शी नहीं, जिनपिंग की टेप्स और वगैरह कौन अलग सी अलग टाइप की। कंट्री? बट अगर उसको अगर डिनाई ये करना एक्शन बहुत लेना, इजी है। ये इफ योर पीपल आर ये किल्ड, एक्शन उसको लेना डिनाई। इस चीज की वजह से इतना बड़ा एक्शन लेना, वो सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग यूएस के लिए था। कुछ भी एविडेंस रहता चाइना के तो खोल के दिखाता, क्योंकि इतना कुछ एम्बैरेसिंग तो हो ही नहीं सकता कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की।
अरे इससे भाई बड़ा तेरे को पता ही नहीं है भाई भाई। वो रिवील ही नहीं करते ना, वो रिवील ही नहीं करते कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम थी, वो तो ये रिवील करते कि यूएस ने तो फिर किसी और तो फिर यूएस खेलता ना कि ये अगर ऐसा कुछ क्या पता इलेक्ट्रॉनिक उनके इतना लिए कुछ भी फोड़ कर एम्बेरेसिंग हो, साथ में हो ये दोनों शी अरे जिनपिंग और ओबामा। ये ये सब क्या टट्टी भेज रहे थे, क्या भेज रहे थे भाई ये सब इंडियन भाई तूने टॉयलेट वो के देखे प्रोज हैं एंड क्या, कॉन्स तूने वो वीडियो नहीं देखी क्या, 2 presidents 1 cup? ये ये सब इंडियन टॉयलेट की वो डिजाइन जा रही थी मलेशिया से What? ये कहाँ से आया, संडास कहाँ से घुसा ये क्या दिया है बीच में? चलो, तो आई थिंक ये संडास इज अ गुड segue to end this thing. नहीं नहीं अब हम good segue would be that we remember the 240 lost हाँ. lives. and condolences again. And I'm still in kind of shock. मतलब like people are not really concerned about this. They are concerned. अब तेरे को कान में बात बताएंगे क्यों concerned? अरे बट लाइक है भाई रियली concerned, अगर पूरे मैं concerned ऑनेस्टली होंगे। बात करूँ तो मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लाइक But- मेरी डे टू डे लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट कंसर्न तो होगी, लोग तो होंगे कंसर्न जिसके वो मरे हैं। अब हाँ अब वो very तो होंगे, casual उन- thing। वो ठीक तो है, होंगे, ये वो तो वीडियो होंगे। खत्म यहीं पे हो रहा है जहाँ पे सब हाँ। अच्छा तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब, उससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है। तो तुम घंटी वगैरह बजा दो, कमेंट्स वगैरह डाल देना। और Yes, अब like- देखते हैं भाई, और करेंगे कुछ कुछ क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया ये भी बता देना। अपनी हाँ, कोई Comment section में theories है तो वो बताते रहना कमेंट्स में मुझे। डाल दो प्लीज। Yes, हाँ अब yes. तुम्हारी क्या थ्योरी है वो भी बता दो हमें। तुम कौन सी एक आधा choose कोई करते देख हो? रहा हो तो। कोई और हो जो आलू बम को डिस्प्यूट करके लक्ष्मी बम यूज कर रहा हो तो बता देना। भाई मैं ये मुर्गा कलर छाप। कनव के थ्योरी को सपोर्ट करूंगा कि आलू बम वाला सही लग रहा है मेरे को। मैं कमेंट करता हूँ, रुक। हाँ चलो ठीक है पीस। अबे रिकॉर्ड कर रहा था क्या कोई? ठीक है। बस मैं बीच में मैं बताया सही में बंद करने वाला था लैपटॉप, क्योंकि ना मेरा कैमरा ने हक दिया था कि भाई कैमरा ही नहीं फाउंड है। भाई साहब गायब हो रही है, कैमरा गायब है लैपटॉप से। कर दूं क्या बंद रिकॉर्डिंग? हाँ हाँ कर दे।